वाह, यहाँ के स्टाफ भी इतने हैंडसम हैं। हेलो मैडम, इंटरनेट इस्तेमाल करने आई हैं? मैं पूछना चाहती थी, क्या आपके पास जैसे वो किस्म की पेड कंपेनियनशिप सर्विसेज हैं? मैडम, पेड कंपेनियनशिप सर्विसेज हमारे पास यहाँ वैसी चीजें नहीं है, लेकिन अगर आपको गेमिंग बोरिंग लगती है तो हम ऑफर करते हैं स्किल्ड गेमिंग कंपेनियंस 1-on-1 सेशंस। हाँ, बस वही किस्म। मैं शुरू करूंगी 4 से। बहुत अच्छा मैडम, एक पल प्लीज। मैडम, ये 4 हमारे कैफे के टॉप टियर गेमिंग कंपेनियन हैं। वे सैकड़ों पॉपुलर गेम्स के एक्सपर्ट हैं। हेलो बॉस। ये वाला, इसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं। ये वाला बहुत छोटा है, ये भरोसेमंद नहीं लगता। इसका बॉडी शेप अच्छा है, हैंडसम। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बॉस, मैं यहाँ मजे के लिए आया हूँ, उसके लिए नहीं। ये वाला भी बुरा नहीं है। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बस कुछ दिनों के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे दादाजी को मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, और मेरे माता पिता को भी। हम कीमत पर बात कर सकते हैं। क्या कहते हो मेरे माता? बिल्कुल। फीस 1 घंटे का $1000, दिन के 24,000। बॉस, तुम मुझे कितने दिनों के लिए रेंट पर लेना चाहती हो? कितना महंगा है। परेशान करने के लिए सॉरी। अरे रुको। अरे हैंडसम, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैंने सुना तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो, तो क्या ख्याल है, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? बिल्कुल, लेकिन यहाँ की कंपेनियन सर्विस बहुत महंगी है। मेरी हैसियत नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे एक काम करवाना है। बस एक शर्त। क्या शर्त? मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहो, मेरे साथ घर चलो, मेरे माता पिता को संभालने के लिए। बस इतना ही? हाँ, क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम तुम्हारे घर चलेंगे और कल मेरे घर। बात पक्की? चलो। नम 3 नम, कल कल नम। युवती बिल्डिंग से निकल चुकी है, सभी यूनिट्स सतर्क रहें। तुम्हारे पास कार है? हाँ, ये लो। ओह ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम ड्राइव कर सकते हो? मजाक कर रहे हो? चलो, कसकर पकड़ लो। ठीक है। चलो। बाय हाउ, तुम मेरे साथ रहने की बजाय किसी अनजान औरत को उठा लाए। मुझे देखना होगा कि उसे क्या लगता है कि वह तुम्हें मुझसे छीन सकती है। शेन जिवेन। आ रहा हूँ सर। यही हूँ सर। मैं यही हूँ। शियात्यान का बॉयफ्रेंड किसी भी पल आने वाला है। इस अहम मौके पर तुम मेरे मुख्य नौकर होकर क्या खेल खेल रहे हो, इस तरह गायब होकर? आप चिंता न करें सर, सभी विभाग तैयार हैं, बस मिस दामाद को घर लाने का इंतजार है। बाजू ऊपर करो, हमारा भेद मत खोलना। और फिर वो सोने की चेन उतार सकते हो? उतारता हूँ, अभी उतारता हूँ। अरे सर, आज आपका पहनावा काफी साधारण है। दामाद को डरा मत देना। हम्फ, डर गया तो अच्छा ही है। शियातियान शिया परिवार की इकलौती संतान है। हमने 20 साल तक शियातियान से अपनी दौलत छुपाई है ताकि हम उसे एक कठोर माहौल में तपा सकें, ताकि उसका चरित्र मजबूत बने। इसके अलावा क्या यह भी नहीं है कि एक अच्छा दामाद ढूंढा जाए जो पैसे की इतनी परवाह न करे और मेरी बेटी को उसके रूप के लिए न चाहे? जब उसका बॉयफ्रेंड बाद में आएगा और मुझे इस तरह कपड़े पहने देखेगा, अगर फिर भी वह हमारी शियातियान पर मोहित रह सके तो वही सच्चा प्यार है। आप तो जीनियस हैं सर। हाँ, कलिंद्री टीम को कॉल करो, अंदर आ जाओ। खा। बुरा नहीं है। कोल्ड चेन को कॉल करो, हेलीकॉप्टर को। और कितना वक्त लगेगा? पूरी तरह से सुनिश्चित करो कि ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर ताजा रहे। यही है, आगे वाला छोटा सा आंगन देख रहे हो, वही मेरा घर है। चलो चलते हैं। बाय हाउ। क्या तुम कृपया मुझे रिश्ता बंद करती हो? मैंने पहले ही किया। हमारी बीच कोई मौका नहीं। इसके अलावा मेरी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। आपको महागीता से की इस्तेमाल करने के लिए महागीता से। बाय हाउ, क्या तुम सुनते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो तुम क्या कर रहे हो। एक प्रतिष्ठित परिवार के युवराज तुम कैसे जा सकते हो एक देहाती लड़की के पीछे? और इस झोंपड़ी को देखो, ये पूरा गांव बेच दो,
तो भी एक बैग नहीं खरीद सकते। तुम उच्च कुल की हो, तुम सुंदर हो, तुम अमीर हो, अब खुश हो गई। मैं एक देहाती लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, तो क्या हुआ? जानू, चलो घर चलते हैं। ठीक है, बाय हाउ। तुम तो कमाल के हो, तुम बस खेलते रहो। देखते हैं तुम ये नाटक कब तक चला पाते हो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जोर लगाओ। मेरी प्यारी पोती की पसंद बहुत अच्छी है। उसने अपने लिए इतना सुंदर जवान लड़का ढूंढ लिया। बेशक ढूंढ लिया। बेकार के लोगों को यहाँ से निकालो। कसाई, लोहार, हमारे पास काम है। मुझे मत छुओ। हा। नमस्ते दादाजी। अंदर आ जाओ, मैंने तैयार किया है बहुत सारा स्वादिष्ट खाना। अंदर आओ, चलो चलते हैं। अरे तुम लोग खाना शुरू करो, मैं और लेकर आती हूँ। मुझे मत छुओ। वह आवाजें क्या थी? एक सुअर। हाँ, एक सुअर। चलो खाते हैं। ओह ठीक है। जवान, इसका थोड़ा सा ट्राई करो। अच्छी चीज। ठीक है। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने 7 सितारा होटल में खाया था। बिल्कुल वही। यह शेफ ने जादू कर दिया है। अबालोन की समृद्ध स्वादिष्ट गहराई को बिल्कुल परफेक्शन तक ले आया है। हर एक और समुद्री स्वाद के आतिशबाजी जैसा है जो मेरे मुंह में फूट रही है। चौपी ने मंदर परकूट में भी मंदर पर परकूट करे। हाँ। क्या यह इतना अद्भुत है? मुझे भी थोड़ा ट्राई करने दो। क्या यह साधारण घर का खाना नहीं है? घर का खाना? और खाना आ गया है। हा। अंकल आंटी, आप लोग रोज ऐसा खाते हो? क्या यह तुम्हारी पहली बार यहाँ आने की नहीं है? ओह हाँ सही, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने खास तौर पर अपने पड़ोसी सेकंड अंकल से खाना बनाने में मदद करने को कहा था। हाँ। सेकंड अंकल। ओह समझ गया। ये सेकंड अंकल एक 7 सितारा होटल के हेड शेफ हैं। कौन से 7 सितारा शेफ? अरे वो, हाँ, दूसरे अंकल ने मुझे बताया था। वो पहले एक 7 सितारा होटल में काम करते थे। ओह, तो ऐसी बात है। अरे जवान, इसे इस्तेमाल करो। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गांव में खाना खाना इतना शानदार होता है। जवान, हाँ? ये आंटी की तरफ से थोड़ा सा कुछ है। माँ। नहीं। आंटी नहीं, ये बहुत है। मैं इसे नहीं कर सकता। आंटी, ये सब नहीं करेगा। वर्ड ली नहीं। हाँ, माँ, वो इसे नहीं ले सकता। तुम इतनी बेसमझ कैसे हो सकती हो? जल्दी से मुझे दे दो। बाय हाउ, तुम पहली बार हमारे घर आए हो। ये यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए थोड़ा सा कुछ है। एक स्वागत उपहार। इतना मोटा लाल लिफाफा। क्या ये जगह सचमुच एक साधारण किसान परिवार है? शुक्रिया अंकल। हाँ। शुक्रिया दादा। हाँ। खाओ। ज्यादा खाओ ताकि तुम में ताकत हो। मुझे एक पड़पोता देने की। हाँ। एक बड़ा आदमी, तुम्हें लाल लिफाफे की क्या जरूरत है? वापस कर दो। ये अंकल और आंटी ने मुझे दिया है। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? अकल मिलेगा। बाई हाउ, अरे हाँ दादा। ये दादा की तरफ से तुम्हारे लिए है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। ये सचमुच ठीक नहीं है दादा। ठीक नहीं है। अरे नहीं, क्या मैं घर ले आई? एक कंजूस? वो तो बिल्कुल पैसे का भूखा कंजूस है। उठो, मुझे मत बताना कि तुम मेरे बिस्तर पर खाने, लेने और सोने की भी योजना बना रहे हो। उठो, तुम फर्श पर सो रहे हो। क्या अपने आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक है? मैं फर्श पर सो सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे अंगूठी वापस देनी होगी। वह सबसे कीमती चीज है जो मेरे दादाजी के पास है। तुम इसे नहीं ले सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? तुम मुझसे विनती करो, शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं इसे वापस कर दूं। क्या तुम किसी अमीर परिवार के बड़े आदमी नहीं हो? तुमने खुद देख लिया है, मेरे परिवार की हालत ऐसी ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दे सकता, लेकिन क्या होगा अगर तुम अपना मन बदल लो?
किस बारे में मन बदलूं? मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के बारे में, ताकि मेरे परिवार को मना सकूं और उस चिपकू झाओ जुइमो को हमेशा के लिए अपनी पीठ से उतार सकूं। मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन क्या? पहले तुम्हें आज की लाल लिफाफे वाली रकम मुझे वापस देनी होगी। वह रकम मेरे माता पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। 6 है। क्या मैं उस किस्म का आदमी दिखता हूं जो इतना कंजूस हो? डील, लाइट्स आउट, सोने का टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, दू खाली दू ठीक है दू ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। कल रात अच्छी नींद आई? शुक्रिया मैडम, मैं काफी अच्छी तरह सोया। सुनकर अच्छा लगा। शाओतियान, अगर तुम थकी हुई हो तो थोड़ा और सो सकती हो। अभी भी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। अरे माँ, तुम क्या सोच रही हो? हाँ हाँ हाँ। ओह, इतनी जल्दी उठ गए। जवान लोग, जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। जी दादाजी, मैं देख सकता हूँ आपकी सेहत बहुत अच्छी है। क्या सबको भूख लगी है? मैं जाती हूँ और तुम सबके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया मैडम। तो प्यार से भरा घर ऐसा ही होता है। काश मेरा घर, काश। क्या आज हमें तुम्हारे घर नहीं जाना है? उसमें ऐसा क्या खास है? चलो चलो। अलविदा मैडम, अलविदा दादाजी, अलविदा सर। चलो तुम जल्दी करो। धीरे धीरे। वह एक अच्छा जवान आदमी है। मुख्य बात यह है कि वह उस किस्म का नहीं लगता जो चंचल हो या औरतबाज। श्याओ हाओ तो बच्चा ही है, समझदार और विनम्र। लेकिन बाई परिवार की संपत्ति मुश्किल से 2 अरब है। हमारे परिवार की तुलना में यह एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या हमें उन्हें कुछ सहायता देनी चाहिए? खैर, उस बारे में बाद में बात करते हैं। हम शाओतियान को डराना नहीं चाहते। हाँ हाँ हाँ। सर, गाड़ी आ गई है। तो मैं कंपनी वापस चलता हूँ। तुम दोनों इंतजाम करो। शाओतियान को अपना सच्चा प्यार मिल गया है। अब समय आ गया है उसे घोषित करने का उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित शंघाई श्याओ परिवार की। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मिस शिया, क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहती हो? और क्या, अगर तुम और देर रुके तो मेरी माँ तो तुम्हें पूरा घर ही दे देगी। मुझे पता नहीं था कि मिस शिया इतनी कंजूस हैं। ठीक है, मुझे कंपनी वापस छोड़ दो। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। क्लियर? ठीक है, मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। कसकर पकड़ लो। तुम भी यहाँ काम करती हो? हाँ, दरअसल मैं यहाँ का बॉस हूँ। सब कहते हैं कि कंपनी का बॉस एक लाडला अमीरजादा है, तो वह यही है। क्या तुम भी यहाँ काम करती हो? हाँ। बढ़िया, फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप। शुक्रिया बॉस। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। बाय हाउ। तो कल तुमने इस शख्स को गांव ले जाकर मेरे सामने नाटक किया है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मुझे बाहर निकलवाने की? और आज तुमने उसे सीधे कंपनी में ले आए, सीधे मेरी आंखों के सामने। तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है? झाओ श्यूमो, यह तुम्हारा मामला नहीं है। क्या मुझे खुद को किसी असंबंधित को समझाना पड़ेगा? अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। तुम डायरेक्टर झाओ, यहाँ एक जरूरी दस्तावेज है जिस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। दफा हो जाओ। नहीं, वह औरत असल में हेड ऑफिस की वीपी है, झाओ श्यूमो। वह एचआर की प्रमुख है और सब कहते हैं कि वह एक ऐसी राक्षसी है जिसका दिल सुई की नोक जितना छोटा है। अरे नहीं, वह मुझ पर जरूर निशाना साधेगी। अम्म, सुनो, मुझे अभी याद आया, मैं घर के पौधों को पानी देना भूल गई। मैं चलती हूँ। रुको, मुझे याद है किसी ने कहा था यह अंगूठी उसके दादाजी की बेशकीमती चीज थी। क्या वह मुझे अंगूठी से धमका रहा है? बदमाश। अब और एक्टिंग नहीं कर पा रही है ना? झाओ श्यूमो, मेरा सुझाव है कि तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो मुझे बुरा न मानना। बाय हाउ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी शादी तय है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी अभी। बेहतर होगा कि तुम मान लो कि यह सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसे तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए रखा है, फिर हम बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर यह सिलसिला चलता रहा तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। झाओ श्यूमो,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर बीमार हो तो इलाज कराओ। मैं एक बार फिर कहता हूँ। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। बाय हाउ, तुम सच में नालायक हो। चले जाओ। गुस्से में हाथ उठाते हो। उम्र कितनी है? कितने बचकाने हो? डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ओहो ओहो, यंग मास्टर भाई, आज आपको लेने कोई लग्जरी कार क्यों नहीं आई? डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जानी पहचानी लग रही थी। यह वही है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? बस जुबान चलाना आता है, कुछ नया नहीं सूझता। इतना शोर मेरा सिर दर्द करा रहा है। बाय हाउ, औरत के पीछे छिपे हो, तुम आदमी कहलाने लायक हो। बाय हाउ, तुम अच्छे से सुन लो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड ढूंढना सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात नहीं है। यह हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी के गठबंधन से जुड़ा मामला है। तुम अच्छे से सोच लो, अपने माता पिता को यह कैसे समझाओगे? मेरे परिवार के मामले, तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। शियातियान, है ना? तुम मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। वह भी बस जुबान चलाना जानती है। नहीं, वह लोगों को मारती भी है। छी, रुको, तुम इतने बड़े आदमी हो, मेरे पीछे क्यों छिपे हो? मैं तो बस, यह तो एक सज्जन औरत से नहीं लड़ता। बदमाश। तुम्हारा ऑफिस कितना बड़ा है और कितना शानदार है। अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। गलतफहमी मत करना, मैं बस अपने दादाजी की अंगूठी वापस चाहती हूँ। लेकिन तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। कूल क्या? कौन सा कूल? पता है, मैं अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हूँ। अगर यह नौकरी गई तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या अब पछतावा हो रहा है? बिल्कुल पछतावा हो रहा है। अगर पहले पता होता कि तुम इस कंपनी के मालिक हो और झाओ श्यूमो यहाँ की मैनेजर है, तो मैं मर जाती। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करती। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पूरी कंपनी को पता चल गया है कि अब तुम मेरी हो। तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती है। तो अब वह अंगूठी मुझे वापस कर दो, ठीक है? मैं नौकरी के बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब से तुम मेरी सेक्रेटरी होगी। बिल्कुल नहीं। अगर झाओ श्यूमो को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी। लेकिन पूरी कंपनी को पहले ही पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में। अगर तुमने मानने से इनकार किया तो मैं नहीं नहीं नहीं, तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती है। मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगी, इसके बाद हम बराबर हो जाएंगे। डील। बाय हाउ, जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड झाओ श्यूमो को वापस ले आओ। तुम्हारी माँ फिर से नाटक कर रही है। पता है। चलो, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए ले चलता हूँ। हम दोनों के सामने एक कठिन लड़ाई है। कौन सी कठिन लड़ाई? पहले तुम साफ साफ बताओ। चलो चलें। दो है। मिस शिया, आप तो बिल्कुल लाजवाब लग रही हैं। मिस शिया, तुम इतनी बड़ी हो, बस औकात करो। ऐसा नहीं कि तुम सर मारा, पिता से लड़ी हो। मिस शिया, मिसा मिसा सीधा मिसा 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 सीधा सीधा पिता सीधा मिसा सीधा मिसा सीधा मिसा। चलिए। आराम से। घूरना बंद करो, श्यूमो किसी भी पल आ जाएगा। मेरा बेटा सचमुच कुछ बन गया है। आखिरकार घर पर गर्लफ्रेंड लेकर आ रहा है। ये युवती कितनी सुंदर लड़की है। आओ आओ, अंदर आकर बात करते हैं। आज मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी, कुछ टेस्टी, ठीक है? यह लो। चलो चलो। कॉन्ट्रैक्ट ठीक लग रहा है। सर, मैडम, अच्छी खबर है। मिस शिया आज बाई हाउ के घर गई हैं। वह लड़की, वह तो इतनी जल्दबाज है। वह लड़की इतनी बेपरवाह है। क्या उसने कोई गिफ्ट ले जाया? सर, मैडम, मिस शिया खाली हाथ गई।
उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं ले जाया। अरे मुझे पता था। वह लड़की इतनी बेसुध है। कौन किसी के घर जाता है बिना गिफ्ट लिए? जल्दी जाकर एक गिफ्ट तैयार करो, सबसे प्रभावशाली गिफ्ट बनाओ, वैसा ही गिफ्ट। जी। ये दोनों बच्चे ही कुछ और हैं। सर, मैडम, यह मिस शिया के लिए तैयार किया गया गिफ्ट है। यह तो बहुत साधारण है। यह कैसे हमारी शियातियान की हैसियत के मुताबिक हो सकता है? हेलो सर। स्टीवर्ट शेन, मिस शिया मिलने गई है। अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से एक शानदार गिफ्ट तैयार करें और उन्हें तुरंत भेज दें। उनके पास भेज दो। जी। आज की मीटिंग के लिए यहीं समाप्त करते हैं। मीटिंग स्थगित। मिस्टर शेन, आपकी अभी भी कई बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग्स सहयोग पर चर्चा करनी है। हम क्या करें? उन्हें रीशेड्यूल कर दो। मेरे पास और जरूरी मामले निपटाने हैं। मैडम, बेटी, तुम कौन हो? नमस्ते मैडम, मेरा नाम झाओ शूमो है। आप मुझे शूमो कहकर बुला सकती हैं। तुम झाओ शूमो हो? हाँ। तो फिर तुम कौन हो? मैं। माँ, ये शियातियान है, मेरी गर्लफ्रेंड। बाई हाउ, तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शूमो, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बस एक छोटी सी बच्ची थी। तुम इतने सालों से विदेश में थी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। माँ, मैंने आपसे कब झूठ बोला है? झाओ शूमो और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड अभी शियातियान ही है। आप तुम छोड़िए मैडम, चूंकि बाई हाउ ने पहले ही चुन लिया है मिस शिया को। मुझे अब जाना चाहिए। अरे शूमो, तुम चिंता मत करो। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी बाई हाउ से करवाऊंगी। वो बात मैं पूरी करके रहूंगी। चलो, अब जब तुम आ ही गई हो, अंदर आओ, मेरा साथ दो जरा। ठीक है। नहीं नहीं पापा, माँ को देखो। ना 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 ना। तेरी माँ का क्या, वो बस चाहती है कि तुझे शादी के लिए एक भरोसेमंद घर मिल जाए। हमारे बाई परिवार और झाओ परिवार का बहुत पुराना नाता है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तेरी माँ ने झाओ शूमो को चुना है। लेकिन माँ तो झाओ शूमो को जानती तक नहीं। माँ तो झाओ शूमो को। वो जान लेगी। शियातियान है ना? अंकल। चूंकि बाई हाउ तुम्हारी इतनी इज्जत करता है तो तुम में जरूर कुछ खास बात होगी। चलो चलो, साथ में अंदर चलते हैं। क्या शुएमो को भी पोर्सलेन वेस के बारे में पता है? शुएमो एक बहुत अच्छे परिवार से आती हैं, उन्हें क्या नहीं आता। मैं बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। आप मेरी तारीफ कर रही हैं आंटी, लेकिन मेरे घर में ऐसे बहुत सारे वेस्ट जमा हैं। अगर आप और अंकल पसंद करें तो मैं अपने घर से कुछ भिजवा सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हें इन बातों की समझ भी है क्या? इस वेस को कहते हैं स्काई ब्लू ग्लेज विद गोल्ड ट्रेसरी और फैमिली रोज फ्लावर एंड बर्ड वेस। इसमें गोल्ड ट्रेसरी, फैमिली रोज और अंडरग्लेज टर्कोइज ग्रीन कार्विंग का इस्तेमाल हुआ है। कुल 3 तकनीकें इसमें हाई फायर्ड स्काई ब्लू ग्लेज बेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यह ग्लेज जवाहरात जैसा चमकीला है। सतह पर शुद्ध सोने से जुड़े हुए फूलों के पैटर्न बनाए गए हैं, जिससे नीले और सुनहरे रंग के बीच एक शानदार कॉन्ट्रास्ट बनता है। अंकल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह अनोखी चीज आपके पास होगी। उसे पोर्सलेन वेस के बारे में इतना कुछ आता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी जानकार होगी। मैं क्या करूं? मैं इस देहाती लड़की के सामने बुरी तरह फेल होने वाली हूँ। शातियान, तुम्हें भी पोर्सलेन वेस में दिलचस्पी है? मैंने अपने घर वालों से कुछ सुना था। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ करना अंकल। तुम बहुत विनम्र हो। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया इतना कुछ जानती होंगी। हालांकि अगर मिस शिया गुजेंग बजाना जानती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर आपको बाई हाउ के लिए मेरे साथ कंपटीशन करने का मौका मिले। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शियातियान, तुमने पहले कभी गुजेंग नहीं बजाया है ना? वरना तुम बस अभी हार मान लो। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। शियातियान, अगर तुम्हें आता है तो हमें एक बार सुनाओ, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अंकल, मैं वास्तव में इतनी अच्छी नहीं हूँ गुजेंग बजाने में, और जितने गाने मैं जानती हूँ वो भी इतने नहीं हैं। तो तुम्हें बस कुछ ही आते हैं या फिर तुम्हें एक भी नहीं आता? ढींग हाँकना बंद करो।
संभल कर, नहीं तो बाद में तुम खुद को बिल्कुल बेवकूफ बना लोगी। झाओ श्यूमो, यह मेरा घर है। यह तुम्हारे अपनी श्रेष्ठता दिखाने की जगह नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने उसे पहले ही दे दिया है। तुम्हारे लिए मुझसे मुकाबला करने का एक मौका, यह तो बहुत दयालुता है। अगर वह इस काबिल नहीं है तो यह मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल सही। अगर वह बनना चाहती है बाई परिवार की बहू तो उसमें अभी बहुत कमी है। चूंकि तुम इस मुकाबले पर अड़ी हुई हो तो मैं कोशिश करती हूँ। शियातियान, तुमने तो बहुत अच्छा बजाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बुरा नहीं। शियातियान, तुम सच में कमाल हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया इतनी बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन है। मुझे आश्चर्य है मिस शिया, आप किस प्रतिष्ठित परिवार से हैं? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पृष्ठभूमि क्या है, और फिर भी तुम जान बूझकर पूछ रही हो। कम से कम तुम्हें अपनी औकात का पता तो है ना? शिया गांव की एक गंवार लड़की। क्या एक गंवार? बाई हाउ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक प्रतिष्ठित कंपनी के बड़े बेटे, मैंने तुमसे कहा था कि ढूंढो एक उचित पृष्ठभूमि वाली गर्लफ्रेंड और तुम मेरे पास ले आए एक गंवार लड़की। गांव से होने में क्या बुराई है? जब तक मैं उसे प्यार करता हूं, भले ही उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़े, मैं फिर भी उससे शादी करूंगा। ठीक है, बस ठीक है। आज तुम चाहते हो अपनी ही माँ को जल्दी कब्र में पहुँचाना। क्या यही तुम्हें खुश करेगा? दूसरे लोग अमीर वारिसों से शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम जाकर ढूंढ लाए एक देहाती लड़की। तुम्हें उसे समझाना होगा। अरे बस करो, काफी हो गया। बस कम बोलो। ठीक है की तुलना में दौलत, किसी व्यक्ति का स्वभाव और प्रतिभा ही वास्तव में मायने रखती है। इतने बीच बचाव वाले मत बनो। हमारा बाई परिवार एक अमीर और ताकतवर कुल है। इतने बड़े व्यापार के साथ अगर बाई हाउ ने अच्छे कनेक्शन वाली पत्नी नहीं ब्याही तो हमारा बाई परिवार खत्म हो जाएगा। मेरी राय में झाओ परिवार सबसे अच्छा विकल्प है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या हम पहले यह तय नहीं कर चुके थे कि दखल नहीं देंगे अपने बेटे के मामलों में? शादी कोई खेल नहीं है। मैं बाई हाउ, यहाँ आओ 1 मिनट के लिए। पापा, क्या बात है? बेटा सच बताओ मुझे, यह लड़की शियातियान, उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है? पापा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यह लड़की वह कोई आम इंसान नहीं है। पापा, आपका इससे क्या मतलब है? उसके तौर तरीके और व्यवहार, उसकी परवरिश और उसकी भावनात्मक समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पल सकते हैं एक आम ग्रामीण परिवार में। यह समझ से बाहर है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसे चीनी मिट्टी के बारे में पता है और वो पियानो बजा सकती है, आप उसकी इतनी इज्जत करते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। यह तुम्हारी अंगूठी, तुम इसे पहले नहीं पहनते थे, है ना? क्या उसने यह तुम्हें दी? यह उसके दादा ने यह मुझे दिया। बस यही बात। मैंने यह चीज पहले देखी है। यह एक नीलामी में बिकी थी में 500 मिलियन। इतनी ही कीमत थी इसकी। अगर वह किसी आम परिवार से होती तो क्या वह इतनी बेशकीमती चीज तुम्हें ऐसे ही दे सकती थी? नहीं, रुको। यह अंगूठी इतनी छोटी सी चीज 50 करोड़ की है। यह छोटी सी चीज 50 करोड़ की है। बिल्कुल। रुको पापा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं इतना बोर नहीं हूँ बेटे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पूछकर पक्का कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ठगा जाए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। शियातियान, यह अंगूठी सच में तुम्हारे घर की है? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? तुमने इसे तोड़ तो नहीं दिया? मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? यह अंगूठी कहाँ से आई? यह मेरे दादाजी की है। उन्होंने इसे अपने दामाद को दी थी, तो बेशक उनके पास है। आईकुल। इसका क्या मतलब है? अंकल, उनकी अंगूठी नकली है। असली अंगूठी मेरे पापा ने 5 साल पहले नीलामी में खरीदी थी। उन्होंने इसे जिवेन ग्रुप के चेयरमैन शेन जिवेन को दे दी। अंकल, शियातियान, तुम्हारी यह अंगूठी, क्या मैं इसे फिर से देख सकता हूँ? यह बिल्कुल असली जैसी लगती है, नकली नहीं लगती। अगर मैंने जो कुछ कहा उसमें आधा भी झूठ हो तो मेरी मौत बुरी हो। इसके अलावा एक गांव की लड़की के घर में ऐसी कीमती चीज कहां से आ सकती है? देखा, कहते हैं ना, कठिन जमीन पर कठिन लोग पनपते हैं। ये लोग तो जन्मजात झूठे हैं। ये अंगूठी असली हो या नकली, जब तक मुझे ये पसंद है तो मेरे लिए यह सबसे कीमती चीज है। झाओ शिमो, मुझे अंगूठी वापस कर दो। यह तो नकली है।
तुम इसे लेकर इतने सुरक्षात्मक क्यों हो? झाओ श्यूमो, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। यह मेरे दादाजी की अंगूठी है। वह इसे हमेशा अपने हाथ पर पहनते थे, इतने सालों से। वह इसे किसी और को देना ही नहीं चाहते थे। शिया तियान, मुझे माफ कर दो। झाओ श्यूमो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा की अंगूठी तोड़ने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की मेरे दादा की चीज? मैं तुमसे लड़ लूंगी। गंवार, तुम रुको। इस अंगूठी की तो बात छोड़ो, यह नकली है। असली भी होती तो हम इसकी कीमत चुका सकते हैं। कीमत बताओ, हम तुम्हें मुआवजा देंगे, लेकिन तुम्हें घुटने टेकने होंगे श्यूमो के सामने और माफी मांगनी होगी। बिल्कुल सही, मुआवजा देना तो मामूली बात है, लेकिन तुमने मुझे मारा है, तुम्हें जरूर घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? अगर तुमने नहीं तोड़ी होती उसकी अंगूठी शियातियान, तो क्या वह इस तरह भड़क उठती? झाओ श्यूमो, तुम्हें मार पड़ना पूरी तरह तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने खुद ही यह सब मोल लिया है। तुम शियातियान को दोष नहीं दे सकते। तुम्हें सबके बाद के तुम लग क्या करना है? बाई हाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है एक नकली अंगूठी से, और तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो। बाई हाओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक उससे शादी करने की सोचना भी मत। तुम क्या हो रहा है? आप हैं सीईओ शेन जीवेन? श्रीबाई, मेरी युवती यहाँ मिलने आई थी, बिना कोई उपहार लाए, इसलिए मैं इसे विशेष रूप से लेकर आया हूँ। सीईओ शेन, आप बहुत दयालु हैं। मैं कैसे लायक हूँ कि आप मुझे युवती कहें? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मारने की? तुम लायक नहीं हो, हट जाओ। श्री शेन, युवती, आप ठीक हैं? सीईओ शेन, वह तो बस शिया फैमिली विलेज की एक गंवार है, आप कैसे उसे युवती कह सकते हैं? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, शियातियान एकमात्र उत्तराधिकारी है शंघाई की शिया फैमिली की। मिस श्री शेन, आप यहाँ कैसे आए? शिया तियान, आप और श्री शेन वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, श्री शेन अक्सर मेरे घर आते हैं। वह मेरे माता पिता को भी जानते हैं। शियातियान, क्या आपने जो कहा वह सब सच है? हाँ। अरे नहीं, क्या शियातियान सच में शिया परिवार की उत्तराधिकारी है? मिस बूढ़े मालिक ने मुझसे कहा यहाँ आकर आपको देने के लिए एक उपहार। श्री शेन, आप क्यों हमेशा मुझे मिस कहते हैं? यह वाकई अजीब लगता है। ठीक है, नहीं, मैं यहाँ एक उपहार देने आया हूँ, प्रकट करने नहीं युवती की पहचान। युवती खुद भी नहीं जानती उसकी असली पहचान। यह मामला चेयरमैन के लिए इंतजार करना होगा इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए। प्रेसिडेंट शेन, यह मिस शिया वास्तव में कोई नहीं हो सकती। अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना? बेशक वह उल्लेखनीय है। जो उल्लेखनीय है वह है बूढ़ा मालिक। मेरी जान बचाई, वह मेरे उपकारक हैं। तो मैं शियातियान को कहने का आदी हूँ मिस शिया। मुझे लगता है यह अधिक स्नेहपूर्ण है। समझ गई। मैंने सोचा था शियातियान थी कोई बड़ी शख्सियत, पता चला कि सिर्फ इसलिए उसके परिवार ने आपकी जान बचाई। ओह, समझ गई। आपने मुझे डरा दिया। इसने मुझे भी मौत से डरा दिया। एक गलतफहमी। यह सब एक गलतफहमी है। श्री शेन, मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि आप हैं जिवेन ग्रुप के चेयरमैन। यह किसने किया? इसे किसने इस तरह तोड़ा? कौन मुझे एक स्पष्टीकरण दे सकता है? कोई मुझे यह समझा सकता है? मैं बाईहाओ को मेरी वजह से इसमें नहीं घसीट सकती। यह मेरी गलती है। मैंने दादाजी के छोड़े हुए सामान की रक्षा नहीं की। नहीं श्री शेन, यह शियातियान नहीं थी जिसने इसे तोड़ा, वह थी श्री शेन। यह अंगूठी साफ तौर पर नकली है, आपको याद है ना? 5 साल पहले मेरे पिता ने नीलामी में असली वाली खरीदी थी और आपको दे दी थी। आप भूल तो नहीं गए? नाइम। हाँ, बिल्कुल सही, यह सही है। हालांकि मैंने तुरंत इसे बुजुर्ग शिया को दे दिया था। क्या आप कह रहे हैं कि यह अंगूठी असली है? तोड़ने में अच्छा लगा है ना? बस थोड़ी महंगी पड़ गई। आप इसकी कीमत चुकाएंगे?
ठीक है। मैं चुकाती हूँ। जहां तक कितनी कीमत की बात है मिस, चूंकि जो टूटा वह आपकी संपत्ति थी, आप तय करें। खैर, अब जब अंगूठी पहले ही टूट चुकी है, चलो दादाजी के लिए कुछ मुआवजा ले लेते हैं। कोई बात नहीं। तो फिर ये रकम, दादाजी ने कहा था यह अंगूठी $50,000 की थी। 5 करोड़। मैं चुकाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। देखा, युवती का मतलब वह नहीं था। आपने गलत समझा। मुझे पता था। शियातियान इतनी लालची कैसे हो सकती है? युवती का मतलब 5 अरब का था। हालांकि यह कोई छोटी रकम नहीं है। मैं आपको खूब समय दूंगा, 1 घंटा। उलटी गिनती अब शुरू होती है। 5 अरब। मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं, यह अंगूठी की कीमत 5 अरब है। शेन अंकल, यह अंगूठी असल में 50,000 की है। अरे मिस, यह 50 खरब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगर हम 100 झाओ परिवार भी बेच दें तब भी हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं। बात वो नहीं है, मैं तो बस यह चाहती हूँ। समझ गया मिस, आप चाहती हैं कि वह थोड़ा सामान दिखाए, है ना? ध्यान दो, रवैया। जिया मिस, मैं गलत थी। क्या आप थोड़ा कम मांग सकती हैं? थोड़ा कम, बस जरा सा। तुम अभी भी यहाँ घुटनों के बल क्यों बैठी हो? मेरा यहाँ काउंटडाउन चल रहा है। मैं पैसे जुटा दूंगी। मैं अभी जाकर जुटाती हूँ। शेन अंकल, आप आज यहाँ। देखो, मैं आने का मुख्य कारण भूल गया। तोहफे लाओ। क्या ये सब मेरे घर की चीजें नहीं हैं? आप तोहफे देने आए हैं तो हमने आपके घर से ही ले लिए। लेकिन जरा देखो, संतुष्ट हैं? ये सब वो चीजें हैं जो मेरे पापा ने कबाड़ से उठाई थीं। वह पेंटिंग गांव के मुखिया द्वारा बनाई गई उच्च गुणवत्ता वाली नकली है, शू बेहोंग की गैल्पिंग हॉर्स की। मेरे पापा ने शेन अंकल से इसे देने को कहा था। कहीं वह कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रहे हैं? मिस, कृपया और गहराई में न जाएं। अगर आप पूछती रहीं तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि आप शिया परिवार की उत्तराधिकारी हैं। समझ गई। शेन अंकल इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अपनी पोजीशन का यहाँ खास तौर पर आकर मेरा साथ देने के लिए। मैं बस शेन अंकल के साथ चलूंगी। यह है किंग राजवंश की हाथीदांत से नक्काशीदार खोखला ओपन वर्क बादल और ड्रैगन पैटर्न वाली नेस्टिंग बॉल, एक वॉरिंग स्टेट्स ड्रैगनफ्लाई आई ग्लास बीड, एक युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट गुईगुजी डिसेंडिंग द माउंटेन जार, एक फेबरजे गोल्ड कप। ये है अपोलो और आर्टेमिस डायमंड ईयर रिंग्स। शू बेहोंग का घोड़ा। इनमें से हर एक की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। इनमें से हर एक चीज 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। 10 करोड़ से ज्यादा? बिल्कुल। अरे भाई, ये सच में है? GRTN, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। ये तो बस शुरुआत है। अंकल शेन, ये तो हाथ से निकलता जा रहा है। आगे ये कैसे संभालेंगे? छोड़ो, वैसे भी ये पति भी तो किराए का है। कल भाग जाऊंगी। अभी तो और बड़ी चीजें आने वाली हैं। चलो। अंकल शेन, ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों? आप क्या करना चाहते हैं? हेलो। लाओ शेन, अब जब तोहफे आ गए तुम लौट जाओ। GRTN की बात मत काटो। जी, बुजुर्ग साहब हैं। मिस, जैसा कि आप देख सकती हैं, मुझे कुछ और काम देखने हैं, तो मैं अब विदा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ बुजुर्ग साहब ने वापस बुला लिया, नहीं तो ये लड़की सवाल पूछती रहती और मेरा राज खुल जाता। अंकल शेन, अलविदा। अरे मिस्टर शेन, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। जरूरत नहीं है। अंकल शेन आए थे बस मेरी इज्जत बचाने और चले गए। वाकई बहुत कूल हैं। जब वापस जाएंगे तो अंकल शेन को पकवान खिलाऊंगी। अरे जियाटियन, आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। अरे जियाटियन, तुम और मिस्टर शेन काफी करीब हो, है ना? ये सास कितनी पैसे वालों की चाटुकार है। जब उसे पता चला कि मैं गांव से हूँ तो उसने मुझे नीचा देखा। अब जब उसे पता चला कि मेरे घर में पुरानी चीजें हैं तो सब दोस्ती दिखा रही है। अच्छा हुआ ये किराए का है। अगर ये सच में मेरी सास होती तो इस घर में आने के बाद पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदतर होती। जियाटियन, तुम्हारे घर वाले मिस्टर शेन से अच्छे ताल्लुकात में हैं, है ना? शायद हाँ। ये मिस्टर शेन अक्सर हमारे गांव आते हैं, घर घर चीजें बांटते हैं। हर घर को कुछ न कुछ मिलता है। जियाटियन, सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे घर की असली हालत कैसी है? माँ, क्या तुम पूछना बंद कर सकती हो? मेरा घर तो बस एक आम किसान परिवार है। तो क्या मिस्टर शेन ने तुम्हारी मदद की है, जैसे तुम्हें अरबों रुपए दिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने इतने पैसे कभी देखे ही नहीं हैं। इतने सारे पैसे। और वो झाओ शुमो अभी 5 अरब कह रही थी। ये तो बकवास है।
उसे शायद इतना भरना ही ना पड़े, है ना? श्रीमान शेन ने कह दिया है, उसे जरूर भरना पड़ेगा। 5 लाख, मैंने वो भी कभी नहीं देखा। 5 अरब की तो बात ही छोड़ो। असल में वो अंगूठी सिर्फ 50,000 की है। क्या? तुमने क्या कहा? 50,000? मुझे पता था, मैं जान देकर भी 5 अरब नहीं जुटा पाती। तो पता चला ये नकली है, बस 50,000 की। नकली? फिर भी तुमने ही तोड़ी है, तो तुम्हें फिर भी भरना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा। नहीं, मैं तुम्हें 20 गुना दूंगी। पैसे लो और गायब हो जाओ। अगर दादाजी के लिए मुआवजा लेना ना होता तो मैं तुम्हारा गंदा पैसा भी न छूती। ये सब चीजें क्या हैं? क्या वो शेन जीवन अभी भेज गया? हाँ बिल्कुल, श्रीमान शेन ने भेजा है। चाचा चाची धोखा न खाएं, ये चीजें जरूर नकली हैं। तुम्हें कैसे पता कि ये नकली हैं? साफ दिख रहा है। एक गांव की लड़की, उसके घर में कैसे हो सकते हैं कांच के मोती और ये सोने का प्याला? गांव के परिवार में कैसे हो सकते हैं ऐसी महंगी बेशकीमती नीलामी की चीजें? लाओ भाई, इन चीजों पर एक बार फिर गौर से नजर डालो। ध्यान से देखो, ये असली है या नकली? श्री शेन ने भेजे हैं। ये नकली तो नहीं हो सकते, है ना? श्री शेन तो बस डिलीवरी वाले थे। इसके अलावा ये सारी चीजें उस गांव की लड़की के घर से आई हैं। कौन जाने ये असली है या नकली? देखा, मैंने कहा था ना कि ये सब संदिग्ध है। अंकल शेन ने मेरे घर से चीजें निकाल ली। मेरे पापा ने कहा था कि ये सब चीजें सड़क किनारे से उठाई गई थीं। देखा? देखो कितनी घबराई हुई है। ये चीजें जाहिर तौर पर नकली हैं। उसे कुछ छुपाना है। अरे अभी जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकाले। बिल्कुल सही। तुम कहती हो नकली हैं तो नकली हो गई। तुम शिया तियान पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन श्री शेन पर तो कर सकती है ना। शिया तियान गांव से है, थोड़ी असुरक्षित महसूस करती है, और अब इस तरह पूछताछ के बाद वह डर गई है। झाओ शिमो, सच में वह बहुत ज्यादती कर रही है। आसन झाड़बाज, आसन 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 आसन। ठीक है, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। आंटी, पहले आपने मुझसे जो वादा किया था बाय हाउस से शादी के बारे में, वह अभी भी कायम है ना? हालांकि शेन जीवेन उस लड़की शिया तियान का साथ दे रहे हैं, लेकिन वह उससे ज्यादा संसाधन नहीं दे सकते। इसके अलावा ये पुरानी चीजें शायद असली भी न हो। इसकी तुलना में झाओ परिवार की 10 अरब की संपत्ति असली चीज है। आंटी, बाई परिवार एक प्रतिष्ठित धनी परिवार है। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अरे शुमो प्यारी, इस बारे में कोई जल्दी नहीं है। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। हम आंटी, मैं आपको बता ही देती हूँ, हमने शंघाई के शीर्ष परिवार शिया परिवार के साथ $100 अरब के सौदे का अनुबंध पहले ही साइन कर लिया है। हम कल साइन करेंगे। उस समय हम धनी परिवारों की छोटी बन जाएंगे। $100 अरब का प्रोजेक्ट, शंघाई का शिया परिवार? तुम सच कह रही हो? अंकल, मुझे आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। बाय हाउ, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझसे शादी करने को, मेरे साथ रहने को तैयार हो, तो हमारे बाई और झाओ परिवार एक हो जाएंगे। झाओ परिवार के पास जो कुछ भी है, बाई परिवार के पास भी वही होगा। एक $10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसमें कितने जीरो होते हैं? 100 अरब? इससे वो शेन जीवेन से भी अमीर हो जाएगा। शेन जीवेन समझता क्या है कि वो है कौन? एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो मैं वादा नहीं कर सकती कि हमारा झाओ परिवार शेन जीवेन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसके बराबर खड़े होना आसान हो जाएगा। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे, जुइमो बेटा, मैंने तुमसे और बाई हाउस से वादा किया था कि तुम दोनों की शादी होगी। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगी। अरे बाप रे। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पापा, माँ को समझाइए ना। मुझे समझाएं? तुम कह रहे हो कि हमारे बाई परिवार को, झाओ परिवार को, इस बड़े मौके को छोड़कर तुम्हें किसी गंवार लड़की से शादी करनी चाहिए? रुको जरा, ये तोहफा जो शिया तियान लाई थी, ये घर में आने का तोहफा अभी तक खोला भी नहीं गया है। शायद इसमें कुछ खास कीमती चीज नहीं होगी। ज्यादातर तो कोई नकली चीज ही होगी जो उसने कहीं से ले ली होगी। वाह, क्या बारीक काम है। शिया तियान, शुक्रिया। तो ये है। ये क्या बेकार चीज है? चाचा चाची, अगर आपको पसंद आए तो अगले महीने मैं आपके लिए एक जोड़ी बनवा दूंगी, सोने की। सावधान, छुओ मत। गंगवार, तुम्हें लगता है कि हमारा बाई परिवार ऐसी चीज नहीं खरीद सकता? कुछ सस्ती सी बोतलें लेकर आ गई हमें बेवकूफ बनाने। माँ, चाहे आज झाओ जुइमो कुछ भी तोहफा दे, मैं उसे नहीं चुनूंगा। मैं सिर्फ शिया तियान से शादी करूंगा। मैं तो बस शिया तियान से शादी करना चाहता हूँ। ये गंभीर तो नहीं है ना? ये सासू माँ, मैं तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठती। अरे नादान, इस सारे कबाड़ को देखो। ये सब क्या चीजें हैं? क्या तोहफे लाती है, और वो भी सस्ते नकली। इसके अलावा वह बस एक गंवार है। अगर उसके पास कुछ पैसे भी होते, हम उसके इस रवैये से तो माँ कभी नहीं
उसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी। पापा कुछ तो बोलिए। शियाओ हाओ, तुम्हारी माँ ने जो कहा वह सही बात है, समझे। हालांकि हमारे बाई परिवार को तोहफों से कोई मतलब नहीं, लेकिन रवैया वह चीज है जिसकी हमें परवाह है। हाँ हाँ, तुम हिम्मत मत करना जाने की, थोड़ी वफादारी दिखाओ, ठीक है? अंकल, चाहे कुछ भी हो, ये पहले से ही सबसे 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 कीमती चीजें हैं जो मेरे परिवार के पास हैं। शायद आपको मुझ पर अच्छी तरह नजर डालनी चाहिए। दरअसल मुझे होना चाहिए एक बहुत अच्छी पकड़, है ना? बाइक अच्छी, बाइक अच्छी, बाइक अच्छी अच्छी। लाओ भाई, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अगर आज तुम मेरा साथ नहीं देते इस मामले में तो तुम्हारी खैर नहीं। शियाओ हाओ, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, है ना? मैं गंवार, सासू माँ मेरे साथ हैं। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है मुझसे बाई हाउ के लिए प्रतिस्पर्धा करने को। पापा, माँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं, किसी सूटेबल मैच से। अरेंज्ड मैरिज नहीं, मैं शियातियान से शादी करने जा रहा हूँ। एन तुम, अरे नालायक, इस कबाड़ को देखो जो वह लाई है। ये सामान तो कुत्ता भी नहीं चाहेगा। क्या वह तुम्हारे प्यार के लायक है? मेरा बस यही ख्याल है कि ये सबसे बेहतरीन तोहफे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये श्रीमान शेन जीवन ने खुद भेजे हैं। क्या ये साबित करने के लिए काफी नहीं है? शेन जीवन चले गए हैं, वो यहाँ से चले गए। उनका साफ मतलब है कि इस देहाती का साथ नहीं देना। बिल्कुल सही। शेन जीवन का साथ न होने पर ये सारा सामान बस कबाड़ का ढेर है। अरे नहीं, पॉली ऑक्शन हाउस का सर्टिफिकेट मैं युवती को देना भूल गया। अगर ये तोहफे नकली समझ लिए गए तो मुसीबत हो जाएगी। मैडम, ये नकली नहीं है। मेरे माता पिता ने ये सब किसी ठीक ठाक जगह से खरीदा है। नकली नहीं है तो फिर बताओ किस ऑक्शन हाउस ने ये चीजें बेची हैं? किस एंटीक शॉप से आई हैं ये? दिप्लास? ये सब चीजें मेरे माता पिता ने खरीदी थी एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से। इनकी कीमत पूरे 19,800 थी। हाँ 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 हाँ, 19,800। सर, मैडम, आपने सुना ना? ये बेकार का कबाड़ सिर्फ 19,800 का है। ये कैसे असली हो सकता है? ठीक है, ये रहे 20,000। मैं खरीद लेती हूँ ये सारा कबाड़। झाओ श्यूमो, तुम बहुत आगे बढ़ गई। जाओ शिवमो। लो, अपने 20,000 रखो। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे इस सारे कबाड़ को चूर चूर कर देती हूँ। मत। हाँ हाँ हाँ, वाह, क्या परफेक्ट स्मैश था। जाओ जुएमो, बस करो। ये नकली चीजें, मैं इन सबको तोड़ दूंगी। देखते हैं तुम कैसे फिर किसी को नुकसान पहुंचाओगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बहू, तुमने बिल्कुल सही तोड़ा। हाँ हाँ हाँ। जाओ जुएमो। कूड़े का ढेर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें तोड़ने की? तुम्हारी हिम्मत। तू शैतान। जियातियान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? जयात्यान, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो अपने माता पिता को भी मुसीबत में डाल दोगी। शंघाई की झाओ फैमिली बहुत ताकतवर परिवार है। उन्होंने ही ज्यादती की है। अरे नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अंकल शेन चले गए मुझ पर। जाओ जुएमो बदला नहीं लेगी ना? गंवार, यह दूसरी बार है। अगर मैंने तुझे नहीं सबक सिखाया तो शंघाई में मैं अपना सिर कैसे उठाऊंगी? मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अब 2 लोग लेकर आओ बाई फैमिली के विला पर। जल्दी करो। जुएमो, तुम्हें पहले ही किसी को बुला लेना चाहिए था इस गरीब औरत को बाहर निकालने के लिए। जयात्यान, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। झाओ फैमिली से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये $20,000 मतलब 15 लाख रुपए रख लो। इसे तुम्हारे मुआवजे के तौर पर समझो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? जियातियान, चलो हम चलते हैं। मत जाओ। यह क्लोजोने डबल ईयर्ड वेस असली है। इस पर आधिकारिक मुहर है। यह किंग राजवंश के शाही परिवार द्वारा छोड़ा गया था। शीर्ष श्रेणी के एनामेल डबल ईयर्ड वेस की एकमात्र जोड़ी। यह बिल्कुल असली है। पिछले महीने पोली नीलामी में यह नीलामी में 9 अरब 99 करोड़ में बिका था। क्या? मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये 9 अरब 99 करोड़ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे माता पिता ने इसे सुपरमार्केट से खरीदा था। ऐसा लगता है शेन अंकल और मेरे पापा कोई गहरी चाल चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही। सुन रही हो?
उन्होंने इसे सुपरमार्केट से खरीदा था। नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल असली है। पुराने बाई, क्या तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं? ऐसा तो नहीं कि श्रीमान शेन जिवेन ने इसे खरीदा है ना? देखो, मैंने कहा था वह नकली चीज नहीं भेज दे। मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। हालांकि श्रीमान शेन अरबपति हैं, लेकिन जो फंड वह असल में इस्तेमाल कर सकते हैं निश्चित तौर पर इतने नहीं हैं। इतनी कीमती चीज वह निश्चित तौर पर नहीं खरीद सकते। जियातियान, ये चीजें असली हैं या नहीं? मेरे पापा ने सच में इन्हें सुपरमार्केट से खरीदा था। सच में सुपरमार्केट से खरीदी गई थी? तुम सबने सुना ना, है ना? ये सुपरमार्केट से खरीदी गई थी। यह समझ में नहीं आता। अंकल, जांचना बंद करो। उन्होंने खुद कहा ये नकली है। झाओ शुमो, असली या नकली से क्या फर्क पड़ता है? जब तक इससे पैसे से खरीदा गया है तो यह असली है। ग्रिट ग्रिट, असली ग्रिट। तुम किस जमाने में जी रही हो? अब भी गांव वालों के साथ भेदभाव कर रही हो। गांव वालों में क्या बुराई है? ये चीजें जियातियान का दिल से दिया तोहफा है। झाओ शुमो, तुम्हें जियातियान से माफी मांगनी होगी। मार्क्स अपन। मुझे ही माफी क्यों मांगनी चाहिए? अभी उस बारे में बात नहीं करते, लेकिन यह एनामल डबल हैंडल वेस, यह बिल्कुल असली है। ये बिल्कुल भी असली नहीं है, ये नकली है। सुपरमार्केट से खरीदी हुई कोई चीज, उसने खुद ऐसा कहा था। ठीक है शिया, चूंकि तुम दावा कर रही हो कि ये सारी चीजें असली हैं, तो हमें ऑक्शन हाउस का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरे माता पिता ने इसे सुपरमार्केट से खरीदा था। तुम लोग ही तो जोर दे रहे हो कि इसकी कीमत 9.9 अरब है। मुझे रसीद भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे लिए अप्रेजल सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? तुम सबने सुना ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? 19,800। अगर यह असली होता तो इसकी कीमत सिर्फ 19,800 कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही, इसकी कीमत 19,800 ही है। अंकल, आपने उसे सुना ना? वह बस एक धोखेबाज है, एक बदमाश। झाओ श्यूमो, तू फिर से बकवास बोलने की हिम्मत करती है। मैं अहम। छोड़ो भी, हाथ मत मारो। अला अला अला। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अगर तूने मेरी भाभी बहू पर फिर हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। शियातियान, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एनामल डबल हैंडल वेस तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदा था? बाई, तुम्हारे पास कोई जमीर है ना? अब भी तुम इस देहाती पर भरोसा कर रहे हो? तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो? तुम्हें मेरे और शुमो के पक्ष में होना चाहिए। अंकल, तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो, है ना? अगर तुम पक्षपात करते रहे तो यह देहाती लड़की तुम्हारे लिए समझदारी की बात नहीं होगी। शियातियान, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये सारे तोहफे तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदे थे? अंकल, मुझे यकीन है मेरे माता पिता मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तुम सबने सुना ना, वह तो बस एक गंवार लड़की है। उसके पास इतना महंगा सामान आया कहाँ से? इसके अलावा उसने खुद ही बार बार कबूल किया है, ये चीजें तो नीलामी की वस्तुएं हैं ही नहीं। झाओ शुमो, चुप रहो। बाय हाओ, होश में आओ। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे पोते पोतियां सब उस गंवार खून को लेकर घूमेंगे। सब गंवार और देहाती ही बनेंगे। तुम्हें पता है? यह मेरा निजी मामला है, यह तुम्हारा मामला नहीं है। बाहरी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। उसने मुझे अब 2 बार मारा है, मैं उससे इसका बदला लेकर रहूंगी। अंदर आओ तुम सब। डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम क्या करने की सोच रहे हो? शाटियन, मेरे पीछे रहो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये नाटक बंद करो, ये नायक बनने का नाटक। उसने मुझे 2 बार मारा है, आज मैं उसे सिखा कर रहूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसे पकड़ो। अरे आउच, अरे तुम। मुझे छोड़ दो। शुमो, हम सब यहाँ सम्मानित लोग हैं, हिंसा की कोई जरूरत नहीं। चलो अब। अंकल, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाने दो। शाटियन, झाओ शुमो, अगर कोई समस्या है तो मुझसे निपटो, उसे परेशान करने का क्या फायदा? मैं ठीक हूँ, बाय हाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम शाटियन, अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। तुम ही हो जिसे घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं कब रुकना है ना? देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। मिस्टर शेन, मैं दुनिया को सहनशीलता से देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो, हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे इस तरह उकसाते हैं, जो मेरे उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या यह उचित है? मिस्टर शेन, मैंने आपके साथ शिष्टाचार बरता है, क्योंकि मैं आपका बड़ों की तरह सम्मान करती हूँ। हम दोनों ही उच्च वर्ग के लोग हैं, हमारी मुलाकात तो होनी ही है। क्यों खराब कर रही एक हो हमारा नीच रिश्ता? इंसान के लिए। क्या झाओ परिवार में इतनी ताकत है कि मुझसे इस तरह बात करे? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? शियातियान, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। ठीक है मिस्टर शेन,
मैंने आपको मान दिया है, लेकिन फिर मेरी इज्जत का क्या, झाओ शिमो की इज्जत का क्या? यह देहाती बार मुझे इन नकली चीजों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इसमें भी दखल देने वाले हैं? नकली? हाँ। वह चीज मैंने खरीदी थी। मेरी चीजों पर सवाल उठाना, मुझ पर सवाल उठाना है। शेन जीवेन, शंघाई में ऐसा करने की हिम्मत करने वाले तुम पहले हो। तुम्हारे झाओ परिवार में जरूर दम है। मिस्टर शेन, क्या आप कह रहे हैं यह क्लॉइजन डबल ईयरवेस आपकी तरफ से तोहफा था? सिर्फ आज ही नहीं, मैं जो भी तोहफे लाया वे सभी चीजें थीं जो मैंने खुद जुटाई थीं एल्डर शिया के लिए। झाओ शिमो, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? हाँ, तुमने यह क्लॉइजन डबल ईयरवेस तोड़ दिया, इतने सारे और खजानों के साथ। हम देखते हैं तुम्हारे झाओ परिवार के पास कितने पैसे बचे हैं इसका भुगतान करने के लिए। क्या तुमने क्लॉइजन डबल ईयर वेस तोड़ दिया? तुम्हें पता है निशाना कहाँ लगाना है? तुम सीधे सबसे महंगी चीज पर टूट पड़ते हो। तुम कहो तो मैं मान लूं कि यह असली है। क्या मैं तुम्हें बच्ची दिखती हूँ? अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। यह तो सचमुच असली है। ये हैं पॉली ऑक्शन हाउस के ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स। मैंने खुद बोली लगाकर एल्डर शिया को गिफ्ट किया था। क्या ये मिस्टर शेन कोई एक्टर हैं जिन्हें आपने हायर किया है? मानना पड़ेगा, वो काफी कन्विंसिंग लगते हैं। मैं कैसे हो सकता हूँ? अगर किसी ने किया है तो वो तुम हो। क्या तुमने उन्हें हायर किया था? असल में मुझे लगता है मिस्टर शेन तुम्हारे ज्यादा करीब हैं। मिस्टर शेन, ये असली नहीं हो सकता। देखा, मैंने कहा था ना, ये असली है, असली है। तुम मानती ही नहीं थी मेरी बात। अब देखो क्या हुआ। झाओ शिमो, देखते हैं तुम इसे कैसे संभालती हो। मैंने तो बस अरबों की चीज तोड़ दी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मिलकर ये ठगी कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि के लेवल पर अगर हमें सच में तुम्हें बेवकूफ बनाना होता तो क्या हमें गैंग अप करने की जरूरत पड़ती? नहीं, नाटक बंद करो। बूढ़े बुढ़े, तुम जैसा कोई क्या अरबों का कैश निकाल सकता है? अच्छा सवाल है। इससे पता चलता है कि तुम पूरी तरह बेवकूफ नहीं हो। मैंने ये चीज खरीदी थी तो बेशक मैं निकाल सकता हूँ। जब प्रूफ की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। शेन जीवेन, क्या तुम मुझे कब्र तक पहुंचाना चाहते हो? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बेशक तुम चुन सकती हो कि पैसे ना दो, फिर मैं वो चीज इस्तेमाल करूंगा जो तुमने तोड़ी है तुम्हारे झाओ फैमिली को दफनाने के लिए। मैं खुद तुम्हें विदा भी कर सकता हूँ। अब संतुष्ट हो? मैं भरूंगी। ऐसा नहीं कि हमारे झाओ फैमिली के पास पैसे नहीं हैं। ऐसा है क्या? बूढ़े जीवाश्म, मैं तुमसे डरकर नहीं कह रही। हमारे झाओ फैमिली ने शंघाई की टॉप फैमिली शिया फैमिली के साथ 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हम कल साइन करेंगे। आखिरी हंसी किसकी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। हाँ, मैं तुम्हें सच में बधाई देना चाहता हूँ। बस इतना ही कि तुम्हारे झाओ फैमिली और शियाज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या वाकई पक्की बात है? अंकल शेन, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं तय कर सकूं। मिस शिया, मैंने आपको देख लिया भीड़ में। कृपया मुझे नजरअंदाज न करें। बस करो शेन जीवेन, तुम भूलना मत, तुम सिर्फ शिया परिवार का एक छोटा सा पालतू हो। एक्टिंग बंद करो मेरे सामने। झाओ शिमो, तुम मेरी हद पार कर रही हो। मुआवजा या ताबूत? तुम चुनो। एक चुनो। ठीक है, मैं भरूंगी। मैं कल यहाँ नकद लेकर आऊंगी। याद रखना, तुम ज्यादा से ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें लाना, अच्छी क्वालिटी वाली। आंटी जियांग, आपने मुझसे जो वादा किया था बाय हाउस से शादी के बारे में, वो अब भी कायम है ना? बिल्कुल कायम है। जब तक तुम खड़ी हो सको शेन जीवेन के बराबर, तब तक मेरे पास कोई आपत्ति नहीं होगी। बाय हाउ कल के बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हें असल में किससे शादी करनी चाहिए। वहीं रुक जाओ। अंकल शेन, कुछ और बात है। वो अंगूठी जो तुमने तोड़ी 5 अरब। झाओ शिमो, तुम भूल तो नहीं गए हो ना? बुढ़े, मुझे ज्यादा ना चिढ़ाओ। तुम्हारे अंदाजा से मुआवजा या ताबूत? तुम ताबूत चुन रही हो, है ना? गार्ड्स, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं भरूंगी। मैं अभी पैसे जुटाती हूँ। मैं अब जाती हूँ। बुढ़े सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, ये मामला उस औरत को सबक सिखाने की जरूरत है। पापा, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई हो? तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसने किया तुझे ये? वो सब शेन जीवेन की वजह से हुआ। वह मुझसे मुआवजा भरने पर मजबूर कर रहा है, करोड़ों का नकद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बर्बाद कर सकता है शिया परिवार के साथ हमारे डील को। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे झाओ परिवार के बड़े ब्रेक का टिकट है? 1 मिनट रुको, तुमने कहा शेन जीवेन?
वो आखिर है क्या? वो शिया परिवार के मामलों में कैसे दखल दे सकता है? पापा, सुरक्षित रहने के लिए मुझे लगता है हमें शिया परिवार के दूसरे गुट से मिलना चाहिए। गांव परिवार से हमारी मदद करवाओ। अब यही एक रास्ता बचा है। गांव परिवार के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। अगर हमने उनसे मदद मांगी तो वे जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, जब यह सारा मामला पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर उस शेन जेवेन, शिया तियान और उस बाई हाओ, बाई गुआंगझाओ से हिसाब चुकाऊंगी। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब और समय नहीं गंवाना है। चलो अभी चलते हैं तुम्हारे अंकल गांव को ढूंढने। चलो। गांव भाई, यह मामला, इसमें हमारी मदद तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें तो हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। गांव अंकल, कल तो हमें शिया परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मुझे डर है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल है ना? हाँ। तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट, शिया परिवार सोच रहा है कि क्या इसे छुट्टी के बाद तक रोकें। अरे नहीं, मत करो गांव भाई। यह मामला, तुम्हें तो मेरी मदद करके इसे पक्का करना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं तो चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। ये सब कुछ तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं वो तोहफा उस बड़े आदमी तक नहीं पहुंचा दूं। लेकिन शिया परिवार के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये रही योजना। कल मैं संयोग से शिया फैमिली विलेज जा रहा हूँ। वहीं आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है। शिया फैमिली विलेज, बिल्कुल सही। अरे, यह तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन कोई बात नहीं मिस, थोड़ी देर में मैं किसी को भेजकर एक और सेट लगा दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। शेन अंकल, आज आपने मेरी इतनी मदद कर दी है। मैं पहले ही आपका कर्जदार हूँ। नहीं, कर्जदार तो मैं हूँ आपके परिवार का। मेरे परिवार का? शेन अंकल, आखिर आपका रिश्ता क्या है मेरे परिवार से? क्या रिश्ता? वह है जान बचाने वाले का रिश्ता। लेकिन भले ही आप जान बचाने वाले हों, आपने तो पहले ही हमारे परिवार को इतनी चीजें भेज दी हैं। और आज की यह सारी चीजें। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, उन्होंने तो मेरे पूरे परिवार को बचाया। हाँ, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बचाया। शेन अंकल और मेरे परिवार ऐसे ही मिले थे। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं बताया। ऐसा लगता है शेन अंकल भी लंबा खेल खेल रहे हैं। मैं अपनी पोल नहीं खोल सकती। ओह मिस जया, मुझे अभी याद आया, मेरी एक मीटिंग है जिसकी मुझे अध्यक्षता करनी है। अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। ये लो, इसे यादगार के तौर पर रख लो। उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं पहले अपना आपा खो बैठा था। बिल्कुल नहीं। चलो चलते हैं। ये शेन जीवेन, क्या वह सच में दिला पाएगा तुम्हारे लिए शेन परिवार से 10 अरब? पता नहीं। अगर तुम सच में वो पैसा हासिल कर पाओ तो शायद मैं तैयार हो जाऊं तुम्हें एक मौका देने के लिए। तुम बाई हाओ के साथ कुछ वक्त बिता सकते हो। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या हम पैसों के लिए इतने मोहताज हैं? मैं ये सब सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम ये अपने लिए कर रही हो। वाह, ये नहीं सुना जाता। छोटे बदमाश, ये बहुत ज्यादा है। जयतियान, चलो चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये देखो, अपने लाडले बेटे को देखो। तो क्या इसे कहेंगे घर से भागना? मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल है। मेरे दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया है। हमें इतना बड़ा? क्या हो अगर मैं त्योहार मनाने तेरे घर चला जाऊं? नहीं, हमारा सारा किस्सा नकली है। तकनीकी रूप से कहें तो हम बराबरी पर हैं। बराबरी? हम कैसे बराबर हैं? तुमने तो पहले ही जाओ शुओमो को पूरी तरह नाराज कर दिया है। अगर मैं तेरी पीठ नहीं ढकेलूंगा तो तू मुसीबत में पड़ जाएगी। उसे नाराज करना एक बात है, मुझे बस डर है कि इसका असर मेरे माता पिता पर पड़ेगा और मेरे दादाजी पर। बिल्कुल सही, तो तुझे मेरी जरूरत और भी ज्यादा है कि मैं तेरी पीठ ढकेलूं, है ना? ठीक है, ये रहा डील। मैं मजबूरी में कुछ और देर तक तेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता रहूंगा। चलो नाटक करते रहें कुछ देर और जोड़ा बनने का। बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और इतना कुछ हो चुका है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो सब कुछ बिखर जाएगा। शियातियान, तुम सच में मुझे ना कह रही हो? तुम्हें पता है कितनी लड़कियां इस शहर में मेरे पीछे पड़ी हैं? झाओ शुएमो तो बस एक आम सी लड़की है। महल को मेकर। बिल्कुल सही, बस एक झाओ शुएमो ने ही इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। सोचो अगर ऐसी पूरी टोली होती तो। छोड़ो भी, बस सोचते ही सिर्फ दर्द होने लगता है। ठीक है, पास आकर बैठो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ।
तुम बदमाश। शियातियान, वह मेरा पहला किस था, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम ही तो थे जिसने इसके अलावा हम शुरू से ही कभी असली जोड़ा नहीं थे। और मैं तो बस एक देहाती लड़की हूँ, एक गांव की लड़की, एक छोटी सी गांव की लड़की, समझे? हापी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम, मैं, ठीक है। अब और लेकिन नहीं। हाँ चलो गंभीर हो जाए। तुम्हें नहीं लगता कि श्री शेन जीवेन थोड़े अजीब हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है आर्की। और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ उनका रिश्ता सामान्य नहीं है। इतने महंगे तोहफे बस ऐसे ही दे दिए, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये कैसा रहेगा, तुम फोन करके कुछ पता करो। आइडन, मैं पहले अपनी माँ से पूछती हूँ, वे निश्चित ही मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे इसकी तह तक पहुँचना है। मैं ये पूरा एरिया ले लूंगा। सर ये बिल्डिंग तो। बस ये बिल्डिंग ही नहीं, पूरा एरिया। सर ये पूरा एरिया, यहाँ तो सैकड़ों यूनिट है। बिल्कुल पूरा एरिया। फटाफट इंतजाम करो। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के तौर पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए गिफ्ट। सर देखिए, सर क्या मैं आपकी कंपनी में आ सकती हूँ? जाओ कागजात तैयार करो फटाफट, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। हमारी बेटी का कॉल है, उठाओ। हेलो टियान। हेलो मम्मी। अभी क्यों कॉल कर रही हो? अभी तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के घर नहीं होना चाहिए। बस साफ साफ बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुमसे क्या छुपा सकते हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? ये तो बड़ा अजीब है। आज शेन अंकल ने मुझे 1 करोड़ की एंटीक चीज दी है और मुझे आज ही पता चला शेन अंकल जीवेन ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने झाओ क्लैन को भी नाराज कर दिया। वह सच में जीवेन ग्रुप के चेयरमैन है? मतलब हम जो घर का बना खाना खाते हैं वह ऐसा है जैसे 7 सितारा होटल का खाना, और तुम अभी कहते हो कुछ नहीं है? सच बताती हूँ, हमारा तुम्हारे शेन अंकल के साथ एक खास रिश्ता है। बेटा, यह सच है कि हमने पहले शेन अंकल और उनके परिवार की जान बचाई थी, इसीलिए बातें ऐसी हैं। बाकी की बात जब तुम कल घर आओगी मैं आमने सामने बताऊंगा। समझ गई। क्या तुम दोनों कुछ ऐसी साजिश कर रहे हो जो मुझे पता चलने से डरते हो? फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ सहयोग करूंगी और गुप्त रखने का भी वादा करती हूँ। बेटा क्या तुमने कुछ अंदाजा लगा लिया है? देख लिया पर बोला नहीं। ऐसा लगता है मम्मी पापा खेती भी नहीं करना चाहते, बिजनेस में जाना चाहते हैं, इसीलिए वो सीख रहे हैं शेन अंकल से। नहीं तो वो लोगों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना पाते, है ना? अरे हाँ समर, कल बाई हाउ के माता पिता को बुला लो। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर फैमिली रियूनियन डिनर करते हैं। ठीक है, समझ गई। तो फिर अभी के लिए इतना ही। अरे अरे अरे, मैं थोड़ा उत्सुक हूँ, तुम लोगों ने क्या बात की? यह कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है, कल घर जाकर बात करते हैं। तो आज रात हम कहाँ रुकेंगे? मेरे घर चलते हैं, मेरे पास यहाँ आस पास एक प्रॉपर्टी है। नहीं, हम दोनों के बीच अभी कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें कभी नकली गर्लफ्रेंड नहीं समझा। पर मैं। अरे छोड़ो भी, अब और पर नहीं। ठीक है चलो। अरे मेरा इंतजार करो। समर, तुम आखिर कब मुझे मानोगी? पापा, शियातियान ने हमें अपने घर बुलाया है। तियान। ठीक है। मुझे देहात जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम नहीं जाओ तो भी ठीक है, आप जाइए पापा। ये क्या तुम नहीं जाओ? तुम नहीं जाओ तो भी ठीक है, तुम नहीं जाओ तो भी ठीक है। एक बार देख आने में क्या हर्ज है? शियातियान के परिवार के बारे में जानने का अच्छा मौका है। बाय गुआंग छाओ, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। लेकिन शियातियान ने हमें ईमानदारी से बुलाया है। तुम इतने अच्छे इशारे को ठुकरा नहीं दोगी ना? मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तो मैं नहीं जा रही। तुम्हें शियातियान का परिवार असल में कैसा है इसकी जिज्ञासा नहीं है? क्या हो अगर वह असल में कोई छुपा हुआ बड़ा आदमी है? क्या हो अगर वह असल में कोई छुपी हुई वारिस है? मुमकिन नहीं, उसका परिवार तो एक गांव से है, दूर है और गंदा है। फिर तुम कल जो हुआ था उसकी व्याख्या कैसे करोगी? मत भूलो, झाओ श्यूमो को अरबों का मुआवजा देना है। तो फिर मैं भी चलूंगी। जाओ, हम सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। यहाँ इतने कीड़े क्यों हैं? अभी गांव में घुसे ही हैं और मुझे काट लिया। मैं नहीं जा रही। ठीक है, ठीक है। वह चेयरमैन गांव तो नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहे हैं? सरपंच। अरे शियातियान, तुम लौट आए। सरपंच, आप किस में व्यस्त हैं? मुझे बस चिंता थी कि यह गाड़ी बहुत चमकदार है। आपकी वह पुरानी गाड़ी छुपाने लायक कुछ नहीं है।
वह वैसे भी ज्यादा कीमती नहीं है। अरे नादान लड़की। हम अब चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पुरानी गाड़ी? वह तो पोर्श कायन जैसी दिखती है। वह पुरानी नहीं है। कौन सी कैयन? वह तो झोटे है और वह सेकंड हैंड है। सरपंच ने कहा था कि उनकी वह पुरानी गाड़ी $30,000 की है। मैं फिर गलत था। शियातियान, वह व्यक्ति अभी, तुमने उसे क्या कहा? सरपंच, वह गांव क्यूमिंग नहीं थे, चेयरमैन गांव। आप मजाक कर रहे हैं अंकल। आपको लगता है सरपंच चेयरमैन है? ओह, गांव क्यूमिंग, लोंगजिंग ग्रुप के चेयरमैन। तुम्हारा मतलब सरपंच से है, चेयरमैन है? हाँ, वही गांव क्यूमिंग है। पापा, आप गांव क्यूमिंग को जानते हैं? मैं उनसे कैसे मिल पाता, इतने बड़े आदमी से? मैंने उन्हें सिर्फ टीवी पर देखा है। गाँव क्यूमिंग? यह भगवान भुला दिया इलाका। वह यहाँ का सरपंच होगा। यह बेकार जगह जिसे कोई नहीं चाहता। ठीक है माँ, ज्यादा नाटक बंद करो। हम लगभग पहुँच ही गए हैं। मैं नाटक कर रही हूँ? मेरी बाँह काट ली गई और तुम मुझे दोष दे रहे हो? अगर हम वहाँ पहुँचे और मुझे फिर से निराशा हुई तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं इससे भी बुरी बातें कहूँ। अरे बंद करो, बस बंद करो। आंटी देखो, आगे वही जगह मेरा घर है। ये कैसी बेकार जगह है? अंकल आंटी, मेरे माता पिता और दादाजी शहर गए हैं। लगता है अभी लौटे नहीं हैं। नहीं लौटे? बढ़िया, चलो चलो। कोई बात नहीं शातियान, बस हमें अंदर ले चलो। ठीक है। इसका परिवार तो मैंने सोचा था उससे भी गरीब है। बिल्कुल नहीं, हम इस गांव की लड़की को मौका नहीं दे सकते। यह उत्तरी सोंग राजवंश का गमला है, एक उत्तरी सोंग रू भट्टी की सेलेडॉन, चमकीली अंडाकार नर्सिसस बेसिन। नहीं पापा, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? लाओ बाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह गरीब जगह, इसमें अच्छी चीज क्या होगी? कोई गलती नहीं, यह असली चीज है, इस क्वालिटी के साथ। यह अनमोल है। अंकल कृपया इसे छूना बंद कर दीजिए। वह चीज गंदी है। वह तो बस हमारे घर का कुत्ते को खिलाने का कुत्ते का कटोरा है। क्या यह खजाना तुम इससे कुत्ते को खिलाते हो? क्या यह खजाना तुम इसे कुत्ते को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ। क्या बर्बादी है? क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकती हो? कितना परेशान करने वाला। तुम्हारे जैसी मूल्यांकन कौशल के स्तर के साथ तुम सड़क से कचरा उठाओगे और उसे खजाना कहोगे। यह पिछड़ी जगह, इसमें कोई असली खजाना हो ही नहीं सकता। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं एक जानता हूँ टॉप टियर मूल्यांकन मास्टर। मैं इसकी तस्वीर लेकर उन्हें भेजूंगा। वह निश्चित रूप से इसे गलत नहीं समझेंगे। हेलो मास्टर झांग, क्या आप मेरे लिए एक नजर डाल सकते हैं? यह खजाना, क्या यह असली है? शुक्रिया शुक्रिया। हे मम्मी, तुम लोग कहाँ हो? हम कुछ किराने का सामान खरीदने के बाद वापस आएंगे। कुछ मत खरीदना, उनके माता पिता पहले ही आ चुके हैं। जल्दी वापस आओ। जान, इस दस्तावेज पर एक नजर डालो। कोई समस्या नहीं। चेयरमैन, ये अंतिम दस्तावेज हैं एक्विजिशन केस से संबंधित। जितनी जल्दी हो सके इसे संभाल लो। मुझे आज छुट्टी के लिए गांव वापस जाना है। जाओ। जी। जान, 20 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटी को सच्चाई बता दें। हम इस गांव से बहुत बदबू आ रही है। आंटी, मैं कुछ अगरबत्ती जलाती हूँ, मेरा इंतजार करना। हो गया। वाह, क्या खुशबू है। यह कस्तूरी की खुशबू है। ओल्ड बाय, तुम्हें क्या हो गया है आज? हमेशा कुछ न कुछ बनाकर बवाल करते रहते हो। यह कस्तूरी है। यह कुछ ऐसा है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, और तुम्हारा परिवार इसे इस्तेमाल कर रहा है अगरबत्ती की तरह। यह कैसे मुमकिन है? मेरे दादा कहते थे कि यह पाउंड के हिसाब से कुछ पैसे का ही है। हमारे परिवार ने इसे 20 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया है। शूर, मुझे चुटकी काटो। तुम्हें पागलपन तो नहीं चढ़ा? मुझे चुटकी काटो। मुझे देखना है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यह असली है। जल्दी उठो उठो। तुम आखिर कर क्या रहे हो, बाई गुआंगझाओ? क्या यह छोटी पत्ती वाला चंदन नहीं है? इतनी कीमती चीज। तुम्हारे परिवार ने इसे बस एक स्टूल की तरह इस्तेमाल किया है। यह स्टूल बैठने के लिए ही है ना? क्या बर्बादी है?
तुम्हारे पापा? उन्हें कुछ तो नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा ठीक हैं। फिर वह इतने बेचैन क्यों हैं? वहाँ एक पिल्ला है। मुझे कुत्तों से डर लगता है। तुम जैसा बड़ा आदमी एक छोटे से कुत्ते से डरता है। यहीं रुको। लाइफू, आओ थोड़ा पानी पी लो। नहीं नहीं नहीं, हिलना मत, हिलना मत। अंकल, यह कटोरा वाकई मजबूत है। आप फिर से यह नहीं सोच रहे कि यह कोई पुरानी चीज है ना? शियातियान, मुझे सच बताओ, सच बताओ, तुम्हारा परिवार आखिर करता क्या है? हमारा परिवार तो बस एक आम ग्रामीण परिवार है। मुमकिन नहीं, दुनिया का सबसे अमीर परिवार भी इतने सारे खजाने नहीं रखता होगा। यह कटोरा शुआनदे युग का है। एक नीली सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा। इसकी कीमत करोड़ों में है। यह अंकल, दरअसल सच कहूँ तो मेरे पापा, उन्हें कबाड़ जमा करने का शौक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बटोरी हैं। मुझे यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने ये सब उस मास्टर को भेज दिया है। देखते हैं वह क्या कहते हैं। हेलो मास्टर। गुआंगझाओ, ये सामान सब असली है। तुम्हारे पास इतने बढ़िया खजाने कहाँ से हैं? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी पहुंचता हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या यह सच है? मैं शियाजिया गांव में हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, ठीक है। बाई गुआंगझाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम बीमार हो तो अस्पताल जाओ। शियाओ कियाई के घर में अपनी शर्मिंदगी मत करो। अपना मजाक उड़ा रहे हो। माँ, तुम कैसे कर सकते हो? शियाओतियान के बारे में ऐसा कह सकते हो? और तुम पापा, ये थोड़ा ज्यादा है। तुम लोग, तुम्हें खजाने की पहचान नहीं है। ये खजाने, ये सब अनमोल है। बस मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। मास्टर झांग जल्द ही यहाँ आएंगे। हम देखेंगे कि उनका क्या कहना है। ठीक है, मैं देखने का इंतजार कर रही हूँ कि मास्टर झांग कैसे आएंगे और इस धोखे को उजागर करेंगे। मास्टर झांग अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? मैं यहाँ हूँ। मास्टर झांग, आप यहाँ हैं? तो चलो पहले एक नजर डालते हैं इस नर्सिसस बेसिन पर। वह वहाँ है। चलो चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आता। गुआंगझाओ, इस बार मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे है ना? यह सच में उत्तरी सोंग राजवंश की रू भट्टी की सेलेडॉन चमकीला अंडाकार नर्सिसस का बर्तन है। यह असली है ना? बिल्कुल असली है। इतनी बढ़िया हालत में बचा रहना लगभग एक चमत्कार है। यह सही नहीं लग रहा। क्या मतलब सही नहीं? यह बिल्कुल सही है। गुआंगझाओ, क्या तुम्हारे पास और कोई पुरानी चीजें हैं? हाँ, आइए आइए आइए, कृपया बैठिए। इस कटोरे को देखिए। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। यह शुआनदे काल का है। एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा। इसकी कीमत करोड़ों में है। मास्टर झांग, आपसे सच कहूँ तो यह कटोरा वह चीज है जो मेरे पापा और मैंने तब ढूंढी थी जब हम सफर पर निकले थे। हाँ, बस कुछ साल पहले एक नीलामी में एक और दिखाई दिया था इसके जैसा ही। एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा। दूसरे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैंने तुरंत देख लिया। नीलामी वाला नकली था, जाली। लेकिन वह बिका 2 अरब 20 करोड़ के आसमान छूते दाम पर। गुरुजी, इस कुल्हाड़ी पर एक बार फिर गौर से देखो। ये तो ड्रैगन पैटर्न वाली कांस्य यू कुल्हाड़ी है। ये कैसे मुमकिन है? इस छोटे से आंगन में ऐसा खजाना छुपा है। अरे श्यामा, मुझसे सच कहो। अपने अंकल को सच बताओ। तुम्हारे घर में इतने खजाने कहाँ से आए? अंकल, मैं सच कह रही हूँ। ये सब चीजें सच में मेरे पापा ने ही उठा लाई थीं। हमारे घर में तो ऐसा कबाड़ा बहुत है। क्या बहुत है? कबाड़ा? नामुमकिन। एक आम इंसान के लिए ऐसा खजाना रखना और जमा करना, ऐसा खजाना रखना और जमा करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। तुम कहती हो घर में बहुत सारे हैं? हाँ बिल्कुल, ज्यादा उड़ने मत दो। तुम्हारा तो बस किस्मत अच्छी थी, कुछ कीमती चीजें मिल गईं, बस। माँ, आप। आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन नहीं है तो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, लेकर आओ। एक बड़ा टुकड़ा भी है, सच में उठा नहीं पा रही। और कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन भी, सब मेरे पापा ने ही उठाए थे। इतने सारे खजाने। गुरुजी,
ये दोनों क्या सच में जरूरी है? गुरुजी, ये सब असली है ना? मुझे तो सब असली ही लग रहे हैं। बस ये एक टुकड़ा पिछले साल पॉली नीलामी में ये बिका था एक चौंका देने वाली कीमत पर 26 करोड़ में। ये सब असली है। इस चीनी मिट्टी के फूलदान को देखो, ये पेंटिंग्स और कैलीग्राफी, ये सब असली है। लेकिन ये खजाने ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? ये सही नहीं लग रहा। GRTN, मैंने ये तो सोचा नहीं था। तुम तो हैरान कर देने वाली हो। मुझे भी नहीं पता। अब भी नाटक कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। इस फूलदान को देखो, इसकी कीमत 60 करोड़ है। देखो, ये हुआंग तिंगजियन की एक प्रामाणिक कृति है। इतनी दुर्लभ, वाकई अद्भुत। देखो, ये की बाइशी की झींगा मछली वाली पेंटिंग है। ये तो हो नहीं सकता, है ना? युवती, क्या तुम ये पुरानी चीजें बेच रही हो? बेची जा सकती हैं, लेकिन क्या ये चीजें सच में कीमती हैं? युवती, ये सारी पुरानी चीजें मिलाकर इनकी कीमत 8 अरब है। 8 अरब? क्या तुम दक्षिण कोरियाई वॉन की बात कर रहे हो या जिम्बाब्वे के डॉलर की? अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। युवती, अगर तुम ये सारी चीजें मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जरूर इस पुरानी चीजों के दुनिया में मशहूर कर दूंगा। अगर हम इन्हें बेच दें तो माँ पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं सच में बाई हाउस से शादी कर लूँ तो ये मेरे दहेज के काम आ सकते हैं और मेरे पास कुछ सहारा भी रहेगा। अच्छा, मैं अभी इन्हें पैक करती हूँ। अब भी बहुत अच्छा। ये किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है। राष्ट्रीय खजानों का एक ढेर ऐसे ही मिल जाना। मिल गए? ये तो हो नहीं सकता। एक आम परिवार के लिए ऐसी एक भी प्राचीन वस्तु होना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। यह बस ऐसे ही नहीं मिल गई होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि शिया परिवार वाकई छिपे हुए करोड़पति हैं? उनकी दौलत का क्या ठिकाना होगा? चाहे वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही क्यों न हो, उन्हें इन प्राचीन वस्तुओं के साथ इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब असली है तो क्या इसका मतलब है कि हमने जैकपॉट मार लिया? सिर्फ ये चीजें ही करोड़ों डॉलर की होंगी। इसके अलावा 10 अरब से ज्यादा झाओ जुएमो उसे दे रहा है। हे भगवान, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने जैकपॉट मार लिया? शियातियान, बेटी, आंटी पहले तुम्हारे साथ अच्छी नहीं थी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? माँ, तुम्हारा रुख बदलने में देर नहीं लगती। आंटी, आप बाई हाउ की माँ हो। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है। अरे हाँ आंटी, मैं बहुत सारे प्राचीन वस्तु संग्रहकर्ताओं को जानती हूँ। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपका उनमें से कुछ से संपर्क करवा दूं? अभी किसने कहा था कि शियातियान का परिवार गरीब है और उनके पास अच्छा फर्नीचर तक नहीं है? जमाना बदल गया है। उस समय मुझे नहीं पता था कि शियातियान इतनी खास हैं। माँ, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, शियातियान कोई आम इंसान नहीं है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे बेटे की पसंद अच्छी है। मैंने कहा था ना, तुम कैसे उसमें दिलचस्पी नहीं रख सकते? जाओ शुएमो। पता चला तुम यहाँ माँ का इंतजार कर रहे थे, उसे देने के लिए एक सरप्राइज। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे पता था मेरा बेटा किसी के भी प्यार में नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है हर कोई उतना ही पैसे का लोभी है जितना तुम हो? तुमने सुना ना, मुझे लगा था बाई परिवार सच में हमारी शियातियान की परवाह करेगा, लेकिन सब पैसे की बात है। रुको जरा, शायद ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। इससे पहले कि हम घोषणा करें कि शियातियान वारिस है शिया ग्रुप का, हमें ठीक से बाई हाउ की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके परिवार की। मेरी पत्नी सही कह रही है। याद रखना, लंच से पहले हम बिल्कुल भी नहीं खो सकते हमारी शिया फैमिली की असली हैसियत। चलो अंदर चलते हैं। शियातियान, हम लौट आए हैं दादाजी। माँ, पापा, आप लौट आए। नमस्ते दादाजी, नमस्ते अंकल और आंटी। शियातियन इतना हंसमुख लड़का ढूंढ पाई है, वाकई बहुत भाग्यशाली है। आप बहुत कृपालु हैं अंकल। आप शियातियन से शादी कर पाना मेरा ही सौभाग्य है। रिश्तेदार आप लौट आए। और आप बाई हाउ की माँ। हाँ, मैं जियांग शिव हूँ। नमस्ते, नमस्ते। मैं बाई हाउ के पिता हूँ। मेरा नाम बाई गुआंगझाओ है और ये है एक खजाना मूल्यांकन मास्टर, मास्टर झांग। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। खजाना मूल्यांकन मास्टर है ना? फिर आप सब हमारे इस गांव में आने को तैयार हो गए। आपने वाकई बहुत कष्ट उठाया है। यह जगह फेंग शुई अच्छी है, गांव है, हवा ताजी है। हमें भी बाहर घूमने निकलना चाहिए, ताजी हवा लेनी चाहिए। मम्मी, पापा, मास्टर झांग ने कहा हमारे घर की ये सारी चीजें एंटीक हैं। कीमत 80 अरब डॉलर से ज्यादा की है। मास्टर जांग कहते हैं ये सब असली है। सच में? अरे बाप रे,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि आमतौर पर मैंने जो कबाड़ उठाया था वाकई इतना कीमती है। पापा ये सब चीजें सच में आपने ही उठाई थी? हाँ, आप तो बहुत मजाकिया हैं। इतना सारा खजाना कहाँ से उठा लाए? मुझे पता है ये आपका ही संग्रह है। ये सच में नहीं है। अब और नाटक मत करो, जल्दी करो और सर्टिफिकेट निकालो। तुम्हारा ये सारा खजाना मैं सब खरीद लूंगा। कौन सा सर्टिफिकेट? जब मैं आमतौर पर ये चीजें उठाता हूँ मैंने कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। नाटक कर रहे हो। अगर तुम जो कह रहे हो सच है तो बिना सर्टिफिकेट के ये चीजें चोरी का माल है। चोरी का माल? पापा मजाक बंद करो। मैंने कहा था मुझे ये मिले थे, बस मुझे मिल गए थे। उस समय मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा, सुना भी नहीं था ऐसा कुछ। तो सच में तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है? तो ये सब चोरी का माल है। क्या चोरी का माल? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग कब्रों से चुराने वाले हो। बेटा उनके साथ मत खड़े हो। माँ नहीं, आप, ये अभी तक पक्का भी नहीं हुआ है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आंटी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हो सकता है हमारा परिवार गरीब हो और गांव से हो, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं। हम कैसे हो सकते हैं कब्रों से चुराने वाले? चाहे तुम मानो या न मानो, हकीकत यही है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे हाथ ये चोरी का माल कैसे लगा? मुझे पता था हम एक गांव वाले परिवार के पास इतने खजाने नहीं हो सकते। पता चला ये सब कब्रों से चुराए गए थे। मैंने बेकार में उम्मीद लगा रखी थी। ये चीजें कैसे यहाँ आईं यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम्हें दिलचस्पी है शायद बाद में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे ये कैसे मिले, लेकिन अभी नहीं। अगर तुम अभी नहीं बताओगे तो फिर ये कब्रों से चुराए नहीं गए, फिर ये क्या थे? मैं तुम्हें बता दूं, हम कभी राजी नहीं होंगे कि हमारा बेटा एक कब्र चोर की बेटी से शादी करे। माँ, आप क्यों नहीं मानती जिया टीएन और अंकल जिया की बात? ठीक है, तुम उनसे सर्टिफिकेट दिखवाओ तो मैं मान लूंगी। अगर वो नहीं दिखा सके तो वो कब्र चोर हैं। मैं बस यही कह रहा था। ये तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे हाल ही में खुदाई में मिले थे। पता चला ये सब कब्रों में दबे हुए थे। शियातियान, तुम अब बड़े हो गए हो। अभी मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इस हालत में होते तो क्या करते? चिंता मत करो, बस वही करो जो तुम्हें सही लगे। तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ और पापा हैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं समझ गई। बाई हाउ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बेटा तुमने क्या सारी बकवास पी ली है? हालात इतने खराब हो चुके हैं और तुम अब भी इन पर भरोसा कर रहे हो? ये कब्र लुटेरे हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। अगर हम इनकी शिकायत कर दें तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। 55,555। शिवमो, क्या हुआ? क्या तुमने अपने अंकल गांव को देखा? नहीं पापा यह जगह तो लगती है उस प्यारी सी शियातियान के घर जैसी है। मुझे पता था, कोई आश्चर्य नहीं कि अंकल गांव का शियाजिया गांव इतना परिचित सा लग रहा था। यह उसके परिवार की जगह है। तुम्हारे अंकल गांव कहीं इस गांव को विकसित करने की योजना तो नहीं बना रहे? बहुत संभव है। मैं बाद में अंकल गांव को बताऊंगी। वह किसी का भी घर गिरा सकते हैं, लेकिन उस औरत का नहीं। अभी तो काफी समय है। मुझे यकीन है तुम्हारे अंकल गांव अभी तक गांव नहीं पहुंचे होंगे। कैसा रहेगा? चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूं कि आखिर इस लड़की शियातियान में ऐसा क्या है जो उसे हिम्मत देता है मेरी बेटी से किसी को छीनने की। चलो चलते हैं। पापा पापा रुको, लगता है अंदर कुछ चल रहा है। चलो पहले सुन लेते हैं, फिर अंदर जाएंगे। तुम हमें कब्र लुटेरे कह रहे हो? तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, नहीं तो यह बदनामी है। मैं तुमसे बात करके थक गई हूँ। और तुम, मैंने कहा था मैं आना नहीं चाहती, लेकिन तुमने जिद की और अब देखो हम सीधे चोरों के अड्डे में आ गए हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए अभी। इस तरह हम इस मामले में नहीं फंसेंगे। बेटा चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं माँ, मुझे श्याम अंकल पर विश्वास है और मुझे श्यामा पर विश्वास है। उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। लेकिन जंबर से। अरे नादान, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को फैसला करने दो। वाह, ये तो कमाल का नजारा है। मुझे लगा तुम कोई एकांत प्रिय अमीर परिवार हो। पता चला तुम लोग तो कब्र लुटेरों का परिवार हो। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अगर मैं नहीं आती तो मैं कैसे पता लगाती तुम्हारे इस छोटे मोटे धंधे का? हम पर आरोप मत लगाओ। कौन किस पर आरोप लगा रहा है तो समझाओ। ये सारी चीजें कहाँ से आईं? हाँ, क्या तुम यह समझा सकते हो? मिस जाओ, किस मामले में आप हमारे यहाँ पधारी हैं? दरअसल यह इस संदिग्ध गुप्त धंधे के लिए। प्रिया, क्या यह हाथ से निकल रहा है
क्या मुझे संग्रह प्रमाण पत्र लाने चाहिए? चिंता मत करो, यह एक बिल्कुल सही मौका है हमारी बेटी के हुनर को आजमाने का। मास्टर झांग, मैं बाहर सुन रही थी, आपने कुछ बहुत अच्छी बातें कहीं, तो अब मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर देखें। आखिरकार कब्र लूटना एक गंभीर मामला है, हमें किसी भी निर्दोष इंसान पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, और बेशक हमें किसी भी अपराधी को बचने नहीं देना चाहिए। मिस जाओ, आप निश्चिंत रहें, पुरावशेष जगत के ये परजीवी न्याय के सामने लाए जाएंगे। बिल्कुल सही, हम कोई रहम नहीं दिखाएंगे। अच्छा हाँ, उस दिन तुमने बाई परिवार को जो तोहफा दिया था वह भी कब्र में रखने की चीज थी, है ना? कितना मजेदार है। क्या कब्र में रखने की चीजें? वे सब अशुभ चीजें हैं। छोटी प्यारी, हमारा तुमसे क्या बैर है? तुम हमें ऐसा नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? माँ, जाओ जुएमो, तुम्हारा हो गया क्या? उसकी बात ना सुनो, बेगुनाह को किसी बात का डर नहीं होता, वह हम पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। मुझे अपने माता पिता के चरित्र पर भरोसा है। क्या मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? ठीक है, अगर तुम में दम है तो सबूत दिखाओ इसे साबित करने के लिए, नहीं तो यहाँ भौंकना बंद करो। श्री बाई, श्रीमती बाई, कैसा रहेगा अगर हम सीधे मुद्दे पर आ जाएं? मेरी बेटी की शादी के बारे में। हमारा झाओ परिवार बहुत ईमानदार है। इसके अलावा तुम दोनों मत भूलना, हमारा झाओ परिवार शिया परिवार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने वाला है जिसकी कीमत 100 अरब है। अरे वाह, श्री झाओ, आप बहुत दयालु हैं। हमारा बाई हाओ जुएमो से शादी कर पाना, यह उसके लिए 8 जन्मों का पुण्य है। माँ, मैंने कब कहा कि मैं झाओ जुएमो से शादी करना चाहता हूँ? बिना सोचे समझे हाँ मत बोलो। मान्यत अतिवती क्या बन था? बाई हाओ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं, क्या तुम नहीं जानते? वह तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम जैसी मकबरा लूटने वाली से शादी? मुझे यह एक बार फिर कहने दो, मैं कोई मकबरा लुटेरा नहीं हूँ। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तो इसका मतलब तुम भी वैसी ही हो। बस काफी हो गया, सब लोग झगड़ा बंद करो, फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को इसकी तह तक पहुंचने दो। अगर यह सच में मकबरा लूटने का मामला है तो मैं इस शादी को जरूर रोक दूंगा। अगर यह मकबरा लूटने का मामला नहीं है तो मैं बाई गुआंग झाओ जैसा तुम चाहो माफी मांगूंगा। सही कहा, पुलिस बुलाओ। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? बस इतना शोर, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नहीं, मैं और नहीं सुन सकता। तुम बस तमाशा करते रहते हो। दादा, चियातियान, या मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है तुम संभाल लोगी। जब समय आएगा तुम सब लोग जरूर पछताओगे। हम तुम मेरे परिवार पर इस तरह बदनामी कर रहे हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ शिवमो, बस करो। बदनामी करना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें लगता है मैं भी उनकी बदनामी कर रही हूँ? फिर मेरे साथ शर्त लगाओ, शर्त लगाओ कि क्या मैं सच में उनकी बदनामी कर रही हूँ या नहीं। मैं जल्दबाजी मत करो। शिवमो, तुम उनकी कदर ज्यादा कर रहे हो, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। शियातियान, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं यह शर्त मानता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करती हूँ। अगर आज शियातियान इन चीजों के पुरावशेष संग्रह प्रमाण पत्र दिखा सकती है तो आज मैं यहीं घुटने टेकूंगी और तुम्हें साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगूंगी। लेकिन अगर वह नहीं दिखा सकी तो आज वह दिन होगा जब तुम और मैं सगाई करेंगे। क्या कहते हो? 10 10 10 10। ठीक है बेटा, चलो उसकी शर्त मान लेते हैं। अगर यह बदनामी है तो शिया परिवार कब्र लुटेरे नहीं है और ये पुरावशेष कीमती हो जाएंगे। अगर बदनामी नहीं है तो शिया परिवार जेल जाएगा। बाई हाओ और शुएमो एकदम सही जोड़ी है। हमारा बाई परिवार किसी भी हालत में नहीं हारेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। बाई हाओ, क्या नहीं सूझ रहा है ना? अगर नहीं सूझ रहा तो हमारा समय यहाँ बर्बाद मत करो, अभी निकलो यहाँ से। चूंकि तुम ला नहीं सकते तो हमें बुरा न मानना। जैसा तय हुआ था, आज मेरी बेटी और बाई हाओ की सगाई का दिन है। बिल्कुल नहीं। जानू, तुम कहो बिल्कुल नहीं। और वह बिल्कुल नहीं हो जाए। रुको, फिर से उपद्रव कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, अनाधिकृत प्रवेश। क्या तुम खुद के लिए और झाओ परिवार के लिए मुसीबत खुद रहे हो? मिस्टर शेन, शेन वेन, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? यंग मिस। अंकल शेन, बाहर। तुम्हें मुझे यंग मिस कहने की जरूरत नहीं है, अजीब लगता है। बाहर, अजीब लगता है। अजीब? मेरी जुबान पर तो चढ़ गया है, मेरी जुबान पर तो चढ़ गया है। मिस्टर शेन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उनके परिवार को बस किस्मत का साथ मिल गया। उन्होंने श्री शेन के परिवार की जान बचाई थी। आज ये हालात उसी की वजह से हैं। तो बात यही है। श्री शेन, कल जो हुआ उसके बारे में मेरे ख्याल से वो सब एक गलतफहमी थी। कैसा रहेगा अगर हम बैठकर इस मामले पर बात कर लें? किस बात की बात करें? क्या बकवास कर रहे हो? श्री शेन, आपने अभी जो कहा
वो थोड़ा सख्त नहीं लगा? सख्त? शंघाई में झाओ परिवार का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं, यह तो अभी देखना बाकी है। तुम और मैं दो अलग दुनिया के लोग हैं, हम अलग अलग खेमों में हैं। तो बताओ हमारे बीच बात करने को क्या है? शेन जीवन, मेरा झाओ परिवार और शिया परिवार $100 अरब का करार करने वाले हैं। $100 अरब का सहयोग समझौता। आज ही जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तुम शेन जीवन, अब से जब भी तुम मुझे देखोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि सिर उठाकर मुझसे बात कर सको। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मार दिया तो क्या हो गया? शेन जिवेन, तुम्हारी मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत? ये मत सोचना कि मैं औरत नहीं मारता, तुझे भी मार दूंगा। क्या कर लोगे? शेन जिवेन, एक बात सुन लो, हम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए अंकल शेन। जल्दबाज यंग मिस, तुम बस बहुत ज्यादा दयालु हो। छोड़ दो शेन अंकल, ये लोग यहाँ जबरदस्ती घुस आए तो इन्हें जाना चाहिए। जिस तरह आए थे उसी तरह जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कब्र लुटेरे अभी तक सजा से बचे हुए हो। कहीं जाने से पहले इस सारे सामान का हिसाब दो। हमने आखिरकार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आपके लाल बाग को रंग रहा, आपके लाल बाग को रंग रहा। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मिसेस झांग, शांत हो जाओ। शायद ये पुरावशेष श्रीमान शेन की ओर से तोहफे हैं। झांग मास्टर, आप सचमुच दिमाग पढ़ने वाले हो। बिल्कुल सही, ये सब कुछ मेरी तरफ से है। नाटक बंद करो। तुम्हें पता है कितना मेज पर रखा? ये सामान कीमती है। मास्टर, इन्हें एक अंक बताओ। ये सारे पुरावशेष मिलाकर अमेरिकी डॉलर में 80 अरब की कीमत जोड़ते हैं। अब संग्रहालयों और बड़ी कब्रें लूटने वाले गिरोहों के अलावा मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी अनमोल कलाकृतियां और किसके पास हो सकती हैं। सुन रहे हो शेन जीवन, 80 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। क्या तुम इतना खर्च कर सकते हो? अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा है ना? या फिर तुम कह रहे हो कि तुम इन कब्र लुटेरों से सांठ गांठ करके बैठे हो? शेन अंकल, ये लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं, बुलाने दो। हमारा परिवार ईमानदार, कानून का पालन करने वाला है। वो चीजें अगर हमने ढूंढ भी ली तो भी वो हमारी ही हैं। अगर हमें सौंपना पड़े तो सौंप देंगे, अगर हमें जेल जाना पड़े तो जाएंगे। यंग मिस, जल्दी नहीं है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। शेन अंकल, बस मजाक बंद करो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो बस आवाज लगाओ। क्या आवाज लगाऊं? बस आवाज लगाओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ। लाओ सर्टिफिकेट ऊपर। तो यही सर्टिफिकेट है? तुम लोगों को नकली कागजात बनाने में काफी माहिरी है। तुम लोग नकली चीजें बनाने में काफी माहिर हो। ये बिल्कुल असली लग रहे हैं। ये सर्टिफिकेट जरूर नकली होंगे, है ना? मैं पहले ही इसकी शिकायत कर चुका हूँ। पुलिस और म्यूजियम के स्टाफ जांच के लिए किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएंगे। इन अपराधियों को अच्छी तरह देख लेने दो, तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। रुको जरा। ये असली है, ये सर्टिफिकेट पक्के असली है। देखा, मैंने कहा था ना, ये पुरावशेष नकल नहीं किए जा सके। एक बात सुन लो, पुलिस रास्ते में है। अगर पुलिस ने कहा कि ये असली हैं, तो ये असली हैं। अगर उन्होंने कहा कि नकली हैं, तो इस कमरे में मौजूद हर कोई अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। कब्र लूटने वाले कहाँ हैं? ऑफिसर, ये लोग हैं। ये पूरा कमरा कब्र लूटने वालों से भरा हुआ है। देखो, उस टेबल पर रखे पुराने सामान को देखो। चीनी मिट्टी के फूलदान, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स। आपको इनकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। ऑफिसर, कृपया आपको इन सर्टिफिकेट्स और पुरावशेषों की सावधानी से और पूरी तरह जांच करनी चाहिए। इनकी उत्पत्ति ठीक से पता लगाइए। हम बिल्कुल भी कब्र लूटने वाले नहीं हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो। हम किसी बेगुनाह को गलत नहीं ठहराएंगे और न ही किसी दोषी को भागने देंगे। ये कलाकृतियां, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। इनमें से कई तो कब्रों से हैं, हालांकि कुछ तो पहले ही नीलामियों में दिख चुकी हैं। इन नीलामियों को दिखा रहा। अरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? इन सर्टिफिकेट्स की सुरक्षा विशेषताएं, उभरे हुए सील और कागज की क्वालिटी सब असली है और हर एक पॉली के साथ आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड है। वाकई कोई समस्या नहीं है। इन कलाकृतियों का प्रोवेनेंस वाकई साफ है। कब्र लूटने की कोई संभावना नहीं है। रिपोर्ट करके आपने संभावित कब्र लूट को रोका। फिर भी हमें उम्मीद है कि आप दोनों रिपोर्ट करने से पहले तथ्य जांच लें। बेगुनाह लोगों पर झूठा इल्जाम लगाने से आपको भी मुसीबत में डाल सकता है। धन्यवाद ऑफिसर। हम जैसे आम लोगों के लिए आप जैसे पुलिस वाले होना जो इतने मेहनती और जिम्मेदार हैं, सचमुच सम्मान की बात है। आप बहुत कह रही हैं मैडम, हमें और काम निपटाने हैं, तो हम चलते हैं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुमने उसके साथ पहले से ही मिलीभगत की है। देखा, तुमने उनकी बात सुनी। अब तुम हमारे शिया फैमिली विलेज से निकल सकते हो। यह तो साफ है अधिकारी और व्यापारी की मिलीभगत। हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। झाओ शिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाय हाउ, चाहे ये चीजें असली ही क्यों ना हो,
ये तो बस कुछ बेकार दफनाने वाले गहने हैं। सिर्फ मेरे झाओ परिवार में शादी करके ही भविष्य है। बाई हाउ, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। जब तक तुम सगाई मान लो, मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। तुम फिर भी मेरे अच्छे दामाद बनोगे। भविष्य में शिया परिवार के सहयोग से हमारा झाओ परिवार उड़ान भरेगा। मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हारा बाई परिवार भी हमारे साथ शीर्ष पर पहुँच जाएगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं? सुन लो, कोई नहीं मौका। तुम झाओ श्यूमो, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अभी तुरंत इसी वक्त शिया फैमिली विलेज छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी हमारे गांव के कसाई और लोहार की ताकत क्या है। कौन सा कसाई? मुझे डर नहीं लगता। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, यही है ना? ठीक है, मैं बाई अंकल को, जियांग आंटी को और बाई हाउ को अपने साथ ले जाऊंगी, या फिर मैं यही रहूंगी और कभी नहीं जाऊंगी। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बिल्कुल सही, हम झाओ परिवार बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। शेन अंकल, लगता है हमें सच में परेशान करना पड़ेगा बुचर अंकल और ब्लैकस्मिथ अंकल को। समझ गया। बूचर, ब्लैकस्मिथ, तुम्हारी बारी है। शेन जिवेन, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अभी मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, सिर्फ जाओ परिवार का ही नहीं बल्कि शिया परिवार का भी। बोलने से पहले सोच लो। क्या इतना बड़ा मामला? ऐसा क्यों है कि किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया? ओह, मैं तो बहुत डर गया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हमारे जाओ परिवार और शिया परिवार के बीच का सौदा पक्का हो चुका है। हम आज दोपहर साइन कर रहे हैं। फिर क्यों? किसी ने मुझे सूचित नहीं किया? क्योंकि तुम पहले ही शिया परिवार द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हो। तुम काटना चाहते हो हमारे झाओ परिवार का भविष्य। जाओ और कोशिश करो। मैंने पहले ही ढूंढ लिया है चेयरमैन गाओ क्यूमिंग लोंगजिंग ग्रुप के। भले ही तुम और गाओ क्यूमिंग दोनों शिया ग्रुप के दाहिने हाथ हो, लेकिन गाओ क्यूमिंग की बांह तुम्हारी बांह से कहीं ज्यादा मोटी है। तो शिया ग्रुप का यह ऑर्डर हमारी जेब में है। तुम इतने आश्वस्त हो? गांव क्यूमिंग? क्या गांव क्यूमिंग गांव का मुखिया नहीं है? $100 अरब का ऑर्डर, जाओ परिवार ने इसे लॉक कर लिया है। जुएमो प्यारे, यहाँ आंटी अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम क्या बात कर रहे हो? बाय हाउ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, नहीं तो एक बार जब मैं प्रमुख बन जाऊंगी $100 अरब के ग्रुप की मंत्री, तुम्हारा बाई परिवार, मैं तुम्हें अपनी कलाई के एक झटके से मिटा सकती हूँ। तब तक ऐसा नहीं होगा जैसा अभी है। इतना अच्छा और बातचीत के लिए तैयार। मैं तो सिर्फ शिया से शादी करूंगा। कभी आती। क्या मैं सपना देख रही हूँ? आज दोपहर जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं सपना देख रही हूँ या नहीं। आज दोपहर के बाद तुम सबके सब इस बूढ़े आदमी समेत मेरे आगे झुकने को मजबूर हो जाओगे। मेरे आगे घुटने टेक कर सिर झुकाओगे। आंटी जियांग, मैं तैयार हूँ बाई हाउ को एक मौका देने के लिए। ये हमारे लिए भी एक मौका है, बाई और झाओ परिवार के लिए। क्या आप इसके लिए कोशिश करने को तैयार हैं? आपको बाई हाउ, बाई हाउ, बाई हाउ, बाई हाउ, बाई हाउ, बाई हाउ। क्या आप इसके लिए कोशिश करने को तैयार हैं? आपको बाई हाउ। श्यूमो, क्या तुम सचमुच जा रही हो साइन करने उस $100 अरब के डील पर? मैंने तुमसे कह दिया था, ये तय हो चुका है। अब मैं समझ गई हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं अपने बेटे की और न ही बाई परिवार की। मैं, अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं करूँगी। बाई हाउ, तुम यहाँ आओ। इस देहाती लड़की से शादी करने में तुम्हारा या बाई परिवार का क्या फायदा है? अपनी माँ की बात सुनो। झाओ परिवार की बेटी से शादी कर लो और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शादी। अगर तुम उससे शादी करवाना चाहती हो तो पापा से करवा लो। बाई हाउ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम बाई हाउ का अपमान करने की हिम्मत मत करो। बाई हाउ के बारे में मेरी बातों का तुमसे क्या लेना देना? आगे बढ़ो, हिम्मत है तो मुझे मारो। बस देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मैं अभी तुम्हें मार रही हूँ। अच्छा, तो मैंने तुम्हें मारा ही था, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें मारा। तुम जैसे किसी को मार खाना ही चाहिए। तुम दुष्ट औरत, तुम बुरी हो। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत अभी भी। दुष्ट औरत, तुम्हें बस लोगों को मारना आता है। बाई हाउ तो बस तुम्हारा किराए का पति है ना? तुमने सच में मुझे झाओ परिवार की इज्जतदार बेटी को उसके लिए नाराज करने की हिम्मत की? और तुम बाई हाउ, मुझसे शादी करने की बजाय तुमने गांव से किराए की पत्नी ले ली। तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, है ना? क्या? किराए की पत्नी? आंटी, आपको पता नहीं था, है ना? वह सच में मेरे पीछे आ गई। शिया तियान, क्या हुआ? कोई बात नहीं शियातयान, जल्दी मत करो, धीरे धीरे समझा दो। तेरे पापा और मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे मन में कुछ बुरे ख्याल आए थे। शुरुआत में मैं एक पति किराए पर लेना चाहती थी ताकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर घर जा सकूं, बस इसी तरह निपटाने के लिए, आप, पापा और दादाजी के साथ। लेकिन किस्मत का खेल अजीब होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किस्मत के इसी मोड़ पर मैं बाई हाउ से मिलूंगी।
और वह बस ऐसे ही छुटकारा पाना चाहता था उस चिपकू झाओ शुमो से। तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रही और वह मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहा। बस यही सब कुछ है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारे साथ मजाक कर रही हो? यह तो बात है तेरी पूरी जिंदगी की खुशी की। अब हम क्या करेंगे? हमने जिन मेहमानों को बुलाया था वे पहले ही आ चुके हैं और अब यह हो गया। चिंता मत करो बाय हाउ। तुम क्या सोचते हो हमारी शियातियान के बारे में? आंटी, हालांकि मैं यहाँ आया तो संयोग से ही आपके घर, लेकिन मुझे शियातियान सच में पसंद है। मैं शियातियान से शादी करने को तैयार हूँ और अपनी पूरी जिंदगी शियातियान की रक्षा करूंगा। हमारा परिवार तो बस एक आम ग्रामीण परिवार है, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। शियातियान से शादी कर पाना मेरी किस्मत की बात है। तो तुम तैयार हो हमारी शियातियान से शादी करने के लिए? हमारे परिवार के पास कोई दहेज नहीं है जो दे सके, और फिर भी तुम तैयार हो? हाँ हूँ, मैं सच में तैयार हूँ। शियातियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक सही प्रपोजल देना चाहता हूँ। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हारा एक कर्जदार हूँ। मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। पता नहीं यह अच्छी बात है या बुरी। यह कैसे अचानक शादी तक पहुंच गया? बस करो, क्या आप सब मुझे अनदेखा कर रहे हैं? बाई हाउ, मैं चाहता था तुम मेरे झाओ परिवार के दामाद बनो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में यही चुनोगे। गवार, झाओ परिवार का अपमान करके। ठीक है, ये बात मैं याद रखूंगा। मैं तुमसे कहती हूँ, एक बार हम और शिया परिवार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, मैं तुम्हारे बाई परिवार को तुरंत गायब कर दूंगी। श्यूमो, चलो चलते हैं। रुको जरा, चूंकि बात पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, मेरे पास अब कोई कारण नहीं कुछ छुपाने का। तुम एक मर्द होकर क्या मतलब है तुम्हारा? बस चुप हो जाओ अब। तुम्हारा चेहरा पिटाई से पहले ही सूज गया है और तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। सब तैयार है? सब तैयार है मालिक। अच्छा, कुछ कहना है तो जल्दी कहो, बस यहाँ खड़े होकर सबका वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जीलियांग, जाओ श्यूमो, आज तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं सोचने की कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम शिया है तुम दखल दे सकते हो शंघाई वाले शिया परिवार के मामलों में? तुम्हें कैसे लगता है कि मैं दखल नहीं दे सकता? तुम सच में खुद को ज्यादा समझते हो। तुम्हारे जैसे एक साधारण मर्द के बस की बात है कि तुम भी दखल देना चाहते हो शंघाई वाले शिया परिवार के कॉन्ट्रैक्ट में। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी के पास वाकई कोई असाधारण पहचान है? वह सच में बड़ा खेल खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि इतनी कीमती कलाकृति मिस शिया के परिवार ने कैसे हासिल की? क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि मैं, शेन जीवेन, खड़ा हूँ मालिक के पीछे? क्या तुम उत्सुक नहीं हो मिस शिया की असली पहचान के बारे में, कि वह क्या है? ये मत सोचो कि तुम्हारा सरनेम शिया है तो तुम किसी बड़े खानदान से हो। तुम चाहे जितनी भी बातें कर लो, जितनी भी अजीब कहानियां बना लो, इससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि तुम एकदम पिछड़े इलाके में रहते हो, एक गांव में। श्यूमो, कुछ तो गड़बड़ है। माँ, हमारा परिवार, हम वास्तव में शंघाई के सबसे अमीर परिवार शिया परिवार नहीं है ना? है, हम ही है। नामुमकिन। हमारा झाओ परिवार और शिया परिवार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। नकली, सब नकली है। एक्टर, तुम सब एक्टर हो। शुभ मुहूर्त आ गया है। अंकल गाओ, आप आ गए। यही है, ये शिया ग्रुप का चेयरमैन बन रहा है, देखिए ना। चेयरमैन, मैडम, यंग मिस। चेयरमैन गांव यहाँ है। यह कैसे हो सकता है? मुझे जरूर दिख रहा है। नहीं, मुझे भी सुनाई दे रहा है। शियातियान, तो तुम्हारा परिवार सच में है शंघाई का शिया परिवार? पापा, क्या ये? बेटी, मुझे माफ करना, हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय तुम्हें धोखा देने के इन सभी सालों। यह हमारे परिवार का पुराना नियम है। सब कुछ बचपन से शुरू होना चाहिए। केवल तुम्हारी शादी के दिन हम तुम्हारी असली पहचान बता सकते थे, और फिर तुम एक लड़की हो। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहते थे ताकि आगे चलकर तुम बेहतर तरीके से शिया परिवार की विरासत संभाल सको। हमें उम्मीद है तुम हमें दोष नहीं दोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी काफी खुशहाल रही है। इन सभी सालों हमने अपनी दौलत छिपाई बहुत सोच समझकर। तुम्हारे पिता और मेरे द्वारा गांव क्यूमिंग गांव का मुखिया भी है और साथ ही चेयरमैन है लोंगजिंग ग्रुप का। युवती, हम सबने देखा है कि तुम इन सालों में कितनी बड़ी हुई हो। बहुत अच्छा किया। हम बस चाहते थे कि तुम आराम से पहले मुश्किलें देखो ताकि तुम समझ सको कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। इस तरह तुम हमारे परिवार के कारोबार को बेहतर तरीके से संभाल सकोगी। सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा साथी ढूंढना चाहती थी। तुम्हारी असली पहचान खुलने से पहले बाई हाउ तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार था। वह ईमानदारी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है।
माँ, पापा, ये खेल जो तुमने खेला है वह मैंने सोचा था उससे कहीं बड़ा है, लेकिन रातों रात अमीर औरत बन जाना बुरा भी नहीं लग रहा। दो 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 दो। अंकल, मैं बेटा, क्या तुम मुझे संबोधित करने का तरीका नहीं बदलोगे? पापा, मैंने सच में कभी सोचा नहीं था कि यह शिया परिवार दरअसल शंघाई का वही शिया परिवार है। मुझे वाकई मिलने को मिल गए उस टॉप टियर अमीर परिवार के चेयरमैन और उनकी पत्नी। और जो और भी नामुमकिन है वह यह कि मेरा बेटा अब जुड़ने वाला है उस टॉप फैमिली की वारिस से। सोचा भी नहीं था, कभी नहीं। समय आ गया है, मेहमानों को अंदर आने दो। शिया तियान की पहचान घोषित करने का भी समय है। सभी लोग कृपया क्रम से अंदर आएं। ये दा विंची की मोनालिसा है। आपके लिए मिस। यह नदी के किनारे किंगमिंग त्योहार के दौरान। ये भी आपके लिए है मिस। और यह है पुली इंटरनेशनल बिल्डिंग का प्रॉपर्टी डीड। पूरी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीड। डीड। हमें उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगी मिस। ये सभी है बिजनेस टाइकून। ओल्ड बाई, ये सब कितने का है? पैसा पैसा पैसा, तुम्हारा दिमाग बस उसी में लगा रहता है। तुम इतनी अच्छी बहू को जाने दोगे? मैं क्या कर रहा हूँ? यह तुमने खुद बुलाया है। ठीक है ठीक है, अभी भी वक्त है। बाद में जब माफी मांगोगी तो दिल से मांगना। ठीक है ठीक है हर चीज को पैसे से न जोड़ो। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। बाद में मैं ठीक से माफी मांगूंगी। मैं अपनी अच्छी बहू को मनवा कर रहूंगी कि वह मुझे माफ कर दे। ठीक है सभी लोग, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, जरा ठहरिए। हम लोग गांव कमेटी के मैदान में खाने का इंतजाम करेंगे। कृपया सभी लोग हमारे साथ शामिल हों। ओल्ड गांव, कृपया पहले इन्हें लेकर चलिए। जी। श्रीमान शिया, मैं मरने लायक हूँ। मैं अंधी थी। श्रीमान शिया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम सच में, हमें कुछ पता नहीं था। मुझसे गिड़गिड़ाना बेकार है। शिया तियान, ये सब कुछ अब तुम पर निर्भर है। पापा, मैं समझ गई। शिया तियान, नहीं नहीं नहीं। शिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम गलत थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें एक और मौका दो, प्लीज मत। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करिए। शिया जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमारे खिलाफ मत होइए। हमें जाने दीजिए। अभी अभी तुम बाई हाउ का अपमान कर रही थी, है ना? मैं गलत थी, मैं मरने लायक हूँ। सॉरी शिया जी, बस आप मुझे माफ कर दें और मुझे एक मौका दें। मैं कसम खाती हूँ, मैं बाई हाउ से दूर रहूंगी। क्या तुम वही नहीं थी जिसने कसम खाई थी कि तुम आज जरूर साइन करोगी शिया ग्रुप के साथ, और अगर नहीं किया तो कुत्ते का खाना खाओगी? हाँ, मैं कुत्ते का खाना खाऊंगी। मैं अभी जाकर करती हूँ। बस, तुमने काफी उपद्रव मचा दिया है यहाँ शिया आवाज पर। अभी यहाँ से निकल जाओ। श्रीमान शेन, कसाई और लोहार, क्या तुम अभी तक यहाँ नहीं आए? कसाई, लोहार, तुम कहाँ हो? अभी अपने पिछवाड़े लेकर यहाँ आओ। मिस शिया, मैं गलत थी। हम चले जाएंगे, ठीक है? कृपया रद्द मत करो हमारा अनुबंध। निकल जाओ। चलो चलें। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो झाओ परिवार का अंत हो जाएगा। मिस शिया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मिस शिया। मिस, अगर ये दोनों नहीं जाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। दोनों को बाहर निकाल दो और सबको घोषित कर दो कि अब से झाओ परिवार पूरे शंघाई से निर्वासित है। मिस शिया, कृपया हमें माफ कर दो। नहीं। मिस शिया, शिया तियान, आंटी जानती है कि वह गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। आंटी, तुम क्या कर रही हो? शिया तियान, कृपया इस बार आंटी को माफ कर दो, ठीक है? आंटी फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो आंटी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। आंटी, अगर बाई हाउ की खातिर नहीं होता तो मैं सच में तुम्हें माफ नहीं करती। बाई हाउ तुम्हारी बात मानता है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। खैर, बेशक मैं तुम्हें माफ करती हूँ आंटी, लेकिन आंटी अब से तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं सच में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो चाची, मैं सुधर जाऊंगी। आज से मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे मेरी शिया तियान, अरे वह कितनी सुंदर है। हमारी शिया तियान जितना देखती हूँ उतनी ही पसंद आती है। समाधन, आज के मौके का फायदा उठाकर बच्चों की शादी तय कर लेते हैं। प्रिय, बस शिया तियान के लिए उन्हें एक मौका दे दो। अच्छा ठीक है समधन, तो बाकी के समय में चलो चर्चा करते हैं बच्चों की शादी की। बहुत बढ़िया। भोज शुरू हो रहा है, वहाँ काफी सारे मीडिया वाले होंगे। मैं इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके का इस्तेमाल करके आधिकारिक तौर पर घोषणा करना चाहता हूँ शिया तियान की शिया परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति, और साथ ही घोषणा करना शिया तियान और बाई हाउ की सगाई की। उत्तम। चलिए चलते हैं। क्या हुआ?
मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यह सब एक सपना है। अच्छा, अब से तुम एक टॉप लेवल अमीर लड़की बन जाओगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं कसम खाती हूँ, मैं शियातियान बाई हाउ को कभी नहीं छोड़ूंगी। शियातियान, क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी? क्यों, ऐसा नहीं था क्या? क्या तुम्हें याद है वह छोटा लड़का जिसे तुमने बहादुरी से बचाया था पार्क में पहले? डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह छोटा बच्चा असल में तुम थे? हाँ, तो दरअसल इन सभी सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि हमें भाग्य ने एक साथ लाया। यह तो नियति थी। जान, मुझे उसकी बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गए थे। मेरा इंतजार करना।